वंदे मातरम साथियों। आज दिनांक 16 अक्टूबर है और आज माता जी हमें सर्दियों में खान पान और रहन सहन के बारे में बताने जा रही हैं। तो कृपया आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों को फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें और जिनको भी ये जानकारी चाहिए नेचुरल लिविंग से रिलेटेड, आयुर्वेद से रिलेटेड और पुराने तरीके से जैसे भी हम लोग रहते थे उससे रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियोस हैं उन्हें कृपया देखें और लोगों को या चैनल्स में, ग्रुप्स में आप फॉरवर्ड करें। तो माता जी आप बताएं कि सर्दियों में हम लोग किस तरीके का खान पान करें और क्या हम परहेज करें, क्या देख रेख करें जिससे कि सर्दियों में बच्चों को, बूढ़ों को या जो भी यंगस्टर्स हैं उनको दिक्कत ना हो रहने में। वंदे मातरम सभी को। आप सर्दियां भी अब की बार तेज होनी है। जितना हम सुन रहे हैं, सर्दी अब की बार पिछले बार से भी ज्यादा तेज होनी है। तो उसमें आपको सबसे पहले तो बाजरे की रोटी ज्यादा बेहतर रहेगी सर्दियों में। और घी की मात्रा बहुत ज्यादा लें। कम से कम 100 ग्राम एक पर्सन को घी अंदर जाना चाहिए। तो ये सर्दियां आप बर्दाश्त कर जाओगे, स्निग्धता नहीं होगी तो खून में थक्के जमेंगे, क्योंकि टॉक्सिन बहुत ज्यादा भर चुके हैं रिफाइंड खाने के कारण। क्योंकि हमारी मशीनरी स्मूथली चल नहीं रही है, उसके कारण काफी अंदर हमारा खून कीचड़ बन चुका है। हम किसी पाइप में से, लेजम में से पानी तो निकाल सकते हैं, कीचड़ नहीं निकाल सकते। हमारी नसें भी एक तरह से हमारे अंदरूनी पाइप हैं। मल, कफ, टॉक्सिन, म्यूकस, चर्बी वगैरह वगैरह अंदर हमारे नस नाड़ियों में कीचड़ की तरह रमा हो रही है, जिसके चलते आज ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, पैरालाइज आदि आदि, या किडनी फेल, शुगर, ये सारा काम हमारे अंदर जमा टॉक्सिन के कारण है। मेरी नजर में कोई भी बीमारी है, छोटे से बड़ी, आपके अंदर मल, कफ, टॉक्सिन, म्यूकस, चर्बी जमा है, वो निकालना है। तो आप घी खाओगे भरपूर मात्रा में सर्दियों में, तो मैं समझती हूँ घी की चिकनाहट पे अंदर रचे बसे मल, कफ, टॉक्सिन, म्यूकस, चर्बी को रुकने का बहाना नहीं मिलेगा। आप जो एल्युमिनियम के बर्तन, टाटा बाटा के नमक, स्टील के बर्तन, कुकर, रिफाइंड तेल, मैदा, गेहूं, चावल, इन सब ने हमारे शरीर को बिल्कुल जकड़ रखा है अंदर से, इसलिए ही बीमारियां हैं। तो देसी गाय का घी खाना है, न भैंस का, न पूतना का। बातों का पूरी तरह ध्यान रखना है इस बात। तो घी की मात्रा ज्यादा लें और गाजर, चुकंदर का रस पी सकते हैं, थोड़ी मात्रा में अदरक डालें। और अगर आप धनिया, पुदीने, लहसुन की चटनी बना लें और नींबू वगैरह डाल के, और वो खाकर अगर गाजर, चुकंदर का, अदरक का जूस पिएंगे, या उस चटनी में ही अदरक भी डाल दीजिए, क्योंकि अदरक का जूस निकलना थोड़ा कठिन होता है जूसर में। तो हल्दी भी डाल सकते हैं, कच्ची हल्दी अब सर्दियों में मिलना शुरू हो गई है। तो ऐसे हल्दी, गाजर, चुकंदर, आंवला, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन, ये सब मिला के आप चटनी बनाएं। एक कटोरा नहीं, एक कटोरी चटनी खा लें
सवेरे खाली पेट और घी खाकर खाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ऊपर से गाजर चुकंदर का जूस पी लें, क्योंकि अगर हम आंवला डालते हैं जूस निकालने के लिए, आंवला भी उतना जूस नहीं दे पाता, लहसुन भी उतना जूस नहीं दे पाती, अदरक भी जूस नहीं दे पाती, हल्दी भी जूस नहीं दे पाती, तो इनकी चटनी बना लो धनिया पुदीना मिला के। ये अगर आपने खुराक रखी, आपका पाचन सही रहेगा और आपको एनर्जी मिलेगी। डेली गाजर चुकंदर का जूस पीना ही पीना है और भरपूर मात्रा में मूली, काला नमक और नींबू डाल के खानी है। ये मत सोचना कि मूली सर्दी कर रही है, वो सर्दी नहीं कर रही है, वो आपका जो कफ जम चुका है वो काट रही है और वो निकाल रही है। कई लोग सर्दियों में मूली नहीं खाते, अमरूद नहीं खाते, संतरा नहीं खाते। माना आप कुदरत के विरुद्ध जा रहे हो। कुदरत ने अगर संतरा सर्दियों में दिया है, मूली ज्यादा सर्दियों में दी है, अमरूद दिया है, माना हमें उन चीजों की जरूरत है। ईश्वर ने हमारे शरीर के हिसाब से हर चीज डिजाइन की है कि किस मौसम में क्या चीज लेनी है। तो अमरूद भी खाइए, एक पाव अमरूद, 100-150 ग्राम करीब मूली पत्तों सहित बारीक कुतर के, चॉप करके, नींबू काला नमक लगा के आधा घंटा रख दो, उसके बाद खा लो। बहुत अच्छा लगेगा, पाचन भी अच्छा रहेगा। और ऐसे ही आप ये भी करो। और देसी घी में बबूल की गोंद और कमरकस तल के 1/4 चम्मच उसका पाउडर भी डेली लो। 1/4 चम्मच से कम भी ले सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल चीजें हैं ये। आज हमारा लीवर अच्छी चीजों को पाचन करने में भी बड़ी दिक्कत देता है, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है गलत चीजें खाने की, हमारे लीवर को भी। तो 1/4 चम्मच से भी कम वो लें और घी उसमें भरपूर मात्रा में डालना है। मतलब जैसे भी है आपको घी बहुत लेना है। और रात को नाक में घी डाल के, जो मैं बताती हूँ ना, सर्दियों में तो जितना ज्यादा डालोगे ना घी तेल, तो आपके एड़ियां फटना, होंठ फटना, हाथ पैर फटना, उंगलियां भी कईयों की ना अंदर पक सी जाती हैं, सर्दियों में भी और बरसात में भी। उन चीजों से आप बच जाओगे। सफेद सफेद उंगलियों के बीच में, पैरों की उंगलियों के बीच में फफूंसी लगती है कई लोगों को सर्दियों में और बरसातों में, तो उन चीजों से बच जाओगे। और शलगम की सब्जी भरपूर मात्रा में खानी है। मतलब हर 1-2 दिन बाद आपको शलगम की सब्जी खानी ही खानी है। सब्जी का मतलब ये नहीं कि कटोरी ली, कटोरा भर के खाना है। 2 भी खा सकते हो, 4 भी खा सकते हो, रोटी भले ना खाओ चलेगा। शलगम की सब्जी, शलगम हमारी नस नाड़ियों को साफ करती है, अंदर से जो भी टॉक्सिन है वो निकालती है। अगर आप सूप बना के पीते हैं, जैसे आप गाजर का जूस पिएंगे, चुकंदर का जूस पिएंगे, मूली खाएंगे, उसके छिलके कुछ भी लेते हैं, उसको वेस्ट को आप सूप बना के पियोगे, उसमें शलगम भी डालोगे, साबुत प्याज भी डालोगे और घी पीकर सूप पियोगे, तो शरीर में स्निग्धता आएगी बहुत। मैं तो कहूँ शलगम का भी सूप डेली पियो, शलगम की सब्जी खाओ भरपूर मात्रा में। आपको बहुत अच्छी तरह से छील देगी अंदर से गंदगी को। शलगम खून साफ करती है, खून साफ, पेट साफ, सारे रोग माफ, ये ध्यान रखना। और कपड़े ध्यान से पहने, कान ढक के रखें। और तेल जूतों में डालें और
चलें, प्लास्टिक फॉर्म के जूते लें जो किसान भाई पहनते हैं किसानी खेती करने के टाइम, तो उसमें तेल डालें और चलें। हाथ पैरों को तेल भरपूर मात्रा में शरीर में तेल लगाएं भी, तो बाहरी जो सर्दी की हवा है वो आपको अंदर दुखी नहीं करेगी, वो कोई अटैक नहीं कर पाएगी। अंदर से भी चिकनाई दो, बाहर से भी चिकनाई दो। चिकनाई पे आपका शरीर अटैक नहीं खा पाएगा, वरना तो सर्दी में काफी अटैक होते हैं। इंसान खुश्क हो चुका है, जरा जरा से पे गोलियां खाना, पेन किलर खाना, एंटीबायोटिक खाना, रिफाइंड तेल खाना, पूरी तरह खुश्क हो चुका है। तो भरपूर मात्रा में बाहर से भी तेल लगाओ और अंदर से भी घी पियो, तो आपकी सर्दियां बहुत अच्छी निकल जाएंगी। मैं तो रात को और सोते टाइम भी काली पंजे गाजर से, का हाँ जी हाँ काली जी, गाजर की कांजी भी बना सकते हो, वो भी सर्दियों में देखो पी जाती है और अच्छी रहती है वो डाइजेशन के लिए बहुत ही। और ये सर्दियों में ही होती है मेनली, मतलब 2-3 महीने चल जाएगी ज्यादा से ज्यादा। जनवरी फरवरी में बनाओगे, मार्च अप्रैल तक चल जाएगी शलगम ये, ज्यादा से शलगम भी, ज्यादा बना लोगे। कांजी तो शलगम की भी बना सकते हो, प्याज की भी बना सकते हो, गाजर की भी बना सकते हो, चुकंदर की भी बना सकते काली हो। गाजर तो तभी मिलती है ना सर्दियों में, और शलगम भी हाँ है ना। हाँ, लाल गाजर काली गाजर दोनों का, ये सब का कांजी बना के पियो, बहुत अच्छी रहती है सर्दियों में, क्योंकि हम भारी खाते हैं तो कांजी आपका पाचक कर स्वाद और देती है। सेहत का सेहत बहुत बढ़िया लगती है। बहुत अच्छी, रेसिपी बहुत आप लोग अच्छी। यूट्यूब से देख सकते हैं, बहुत ही रंग भी बहुत उम्दा आता है उसका, और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, और हाजमे के लिए सीरियसली पीते से ही आपको एनर्जेटिक और डाइजेस्टेड लगेगा कि हाँ अंदर बढ़िया चल रहा है मैकेनिज्म। मैं तो अभी भी, चाहे अभी उतनी सर्दियां नहीं आई हैं, चाहे गर्मियां भी थी, तो मैं रात को खास तौर से माथे पे, क्योंकि माथे पे मच्छर बहुत ज्यादा काटते हैं और बाहों में जहाँ इंजेक्शन लगता है कोहनी के ऊपर, तो मैं तो भरपूर मात्रा में तेल लगा के सोती हूँ। पैरों में भी मच्छर बहुत काटते हैं, तो जितना तेल लगा के, आज क्या है, बिस्तर चिकने हो जाएंगे, कपड़े चिकने हो जाएंगे, शरीर का भले सत्यानाश हो और बिस्तरों की और कपड़ों की चिंता करते हैं। भाई शरीर को ध्यान दो, बहुत खुश्क हो चुके हो। टाटा बाटा के नमक, एंटीबायोटिक, पेन किलर, रिफाइंड तेल, स्टील और एल्युमिनियम के बर्तन, कुकर का खाना, एसिडिक, पूरे आप खुश्क हो चुके हो। बदलाव लाना पड़ेगा, तभी आप सर्दियां ढंग से निकाल पाओगे, नहीं तो फिर तो बीमार होगे डॉक्टरों के यहाँ, फिर परेशान इन होना दिनों पड़ेगा। हम लोग है ना, मतलब नाभि में मालकंगनी का, सिर में भी, और बादाम रोगन भी लगा सकते हैं और एनर्जेटिक हो सकते हैं। केसर का, हल्दी का, इलायची का, गुड़ का दूध आप लोहे की कढ़ाई में या सर्वलोह में, मैं सजेस्ट करूंगी। सर्वलोह बहुत ही बढ़िया चीज है, उससे कैंसर तक दूर होता है। उसमें पानी केवल 6 घंटे रख के लोगों को ट्रीट किया जाता है कि कैंसर सेल्स तक मरते हैं, तो उसमें आप उबाल के पीजिए। बहुत ही, थोड़ा खसखस भी अगर चाहो तो रात को भिगो के सुबह डाल के उबाल सकते हैं दूध में। बहुत ही अच्छा, इतना स्वादिष्ट दूध बनता है ना कि पूछो मत, बहुत बढ़िया दूध बनता है। तो हल्दी का मैंने बताया, केसर, केसर आप आसाराम बापू के आश्रम से ले आए, बड़ा अच्छी मतलब केसर मिलती है वहां पे। और बाकी आप लोगों का मर्जी है, आपको जहां से भी लेना हो, लेकिन हम लोगों ने पर्सनली यूज किया है, बहुत बढ़िया केसर है वहां की। और अपना इलायची डालें, और भी जो एक दो चीजें बताई मैंने, उसका दूध बनाकर आप पियो। चाहो तो आप उसमें मुनक्का भी डाल सकते हो, थोड़ा भिगो के मुनक्का, और खसखस रात को भिगो दी वो भी उबाल सकते हो उसमें। मतलब बहुत ही बढ़िया बनता है वो दूध, तो सीरियसली बहुत ही अच्छा बनता है। उसमें कुछ चीजें एक दो कम कर दो, ज्यादा कर दो, क्योंकि ये तो डेली पीना पड़ेगा। चाय का क्या मतलब है पीने का, चाय तो बेकार है, चाय कॉफी तो मतलब ही नहीं पीने का। अब ये पियो, ताकत भी आएगी, सेहत भी बनेगी, एंटीबायोटिक है अपने आप में हल्दी, तो आपकी वैसी बीमारियां और सर्दी जुकाम आपसे थोड़ा दूर ही रहेगा। तो अच्छी अच्छी चीजें अपनाओ और अपनी सेहत को बनाओ, और
माने कि नकली चीजों से भाई जितना हो सके दूर रहो। और सर्दियों की पौष्टिकता ही पूरा साल काम आती है। ये पौष्टिकता दोगे सर्दियों को, गाजर चुकंदर का जूस। और मैं गजरोले की तो बिल्कुल सख्त मना करती हूँ कि आज हमारा लीवर पाचन करने की कंडीशन में नहीं है, तो गजरोला तो बिल्कुल मत खाओ। बना के घी भरपूर मात्रा में लो, कोई मना नहीं है। और ऐसा कर सकते हो, गाजर एक दो उबाल के उसको पीस के आप उसको दूध में डाल के खा सकते हो, तो गाजर की खीर टाइप बन जाएगी और वो स्वादिष्ट भी लगती है। जो कुछ भी डालना चाहो उसमें, छोटी इलायची है, किशमिश है, चिरौंजी है, बिल्कुल डाल सकते हो। बाकी गजरोला जो है वो पाचन नहीं होगा, क्योंकि शारीरिक श्रम नहीं है। चीज वो खाओ जो पाचन कर सको। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो बच्चे। और माजून के बारे में क्या कहोगे आप, माजून जो बनती है? हैं? मैं माजून के लिए पूछ रही हूँ, माजून भी तो बनती है, उसके लिए क्या कहोगे? माजून भी देखो, गजरोला फिर भी माजून से लाइट है, उसका मना कर रही हूं। तो माजून तो और हार्ड है। या स्वाद तो बहुत होता है। मेहनत मजदूरी करो, इतनी हार्ड चीज पाचन नहीं कर पाओगे, लोड हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। गजरोले से भी, इससे भी, माजून से तो और ज्यादा। क्योंकि जहां लोड बढ़ा लीवर का, आज हमारा लीवर हो गया है सोने की तराजू जैसा, उस पे आप लोहार की तराजू वाला लोड मत करो, दिक्कतें आएंगी। और उसमें गुड़ की रोटी, वो बिस्किट वाली रोटी भी हमने वीडियोस अपलोड करी हुई हैं। सर्दियों में आप खा सकते हैं, गुड़ की गुड़ की रोटी में रोटी तो आप। आप रोज खा सकते हो, रोज भी खा सकते हो सर्दियों में, रोज भी खा सकते हो। और की रोटी वैसे की ये हमने गेहूं, अपलोड करी है या नहीं करी अभी? हाँ कर दिए इसने, राजेंद्र हाँ, ने। और हैं, और ये बिस्किट कहूंगी, वाली गेहूं की रोटी। रोटी खाने से, गेहूं की जो हमने बना के दिखाई है रोटी, वो खाने से बेहतर है आप जो बाजरे की रोटी बनाओ और गुड़ को बारीक काटो और घी 50-60 ग्राम डाल के एक बड़े से कटोरे में, डोंगे टाइप के कटोरे में डाल के, घी और बारीक गुड़ कटा हुआ, और उसमें बाजरे की रोटी चूर दो, वो खाओ। क्योंकि गेहूं की रोटी कहीं ना कहीं दिक्कत देगी। वो मतलब इतना घी खाया और गुड़ खाया, वो बराबर कर देगी। उसमें आप थोड़ा तिल के दाने डाल दो और अलसी डाल दो, चलेगा। वो चूर के आप गुड़ के साथ खाओगे ना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा गेहूं की रोटी खाने से। अब की बार देखेंगे हम, वो भी चूर के बना के दिखाएंगे कि कैसी लग रही है। क्योंकि हमें वो खाना है जो शरीर को लगे, वो नहीं खाना है जो जिसको शरीर ही लग जाए। आज जो कुछ हमें मिल रहा है ना, उसको शरीर लग रहा है, हमारे हमारी सेहत लग रही है उसको। हमें सेहत बनाने वाली चीजें लेनी है, मेन बातें ये ध्यान रखनी है। किसी का कोई सवाल हो? रेखी भाई, आप तो आज शायद पहली बार आए हैं। बिजी होंगे। ये राखी है, राखी जी। राखी है, अच्छा। हाँ जी, राखी जी, आप सुन रही हैं? कुछ अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपने बारे में बताएंगे कुछ? नमस्ते, मैं राखी रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। हाँ जी। जी। और आपको कैसे पता चला चैनल के बारे में?
एक्चुअली वो उस ग्रुप में थी आयुर्विद्या में, तो मैंने जैसे ही मैडम की लिंक आई तो मैंने फटाफट ज्वाइन कर लिया उसमें से। ओके ओके, चलिए आप सुनिए और जानिए अपने स्वास्थ्य के बारे में और जीवन कैसे जीवन शैली में आयुर्वेद सुधार लाएं। महाविद्या में थे? जी मैडम जी, मैं उसमें ज्वाइन की। कब? कल देखा था? अ, परसों अब लिंक आया था। परसों आया था? जी तो परसों, हाँ परसों फिर थोड़ी गर्मा गर्मी देखी थी वहां पे। हाँ, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। जी जी कोई बात अच्छा नहीं चलो मम्मी, कोई कोई बात बात नहीं। जी हाँ कोई बात नहीं है। जी जी। तो यहाँ पर अगर आप आई हैं तो जो वीडियो हमारे ऑडियो डल चुके हैं ना इस पे यूट्यूब पे, उनको जी सुनिए, सब देखिए। जी मैं जी समझती हूँ आपको कभी किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी और अगर आपका कोई सवाल हो सेहत से लेकर तो आप सवाल अपना रख सकती हैं। जी जी। मैम मैं कुछ पूछ रही थी पूछना? कि हाँ मैं हाँ पूछ रही हाँ थी कि बोलिए। क्या कहते हैं, मेरी सिस्टर कजिन है एक्चुअली, उसका एक्सीडेंट हो गया, माइनर एक्सीडेंट है। तो उसका ना हम्म। हड्डी का थोड़ा सा फ्रैक्चर बताया है डॉक्टर ने। तो फिर क्या हम्म। होनी चाहिए उसकी डाइट? सबसे पहले बात तो वहाँ देसी गाय का दूध घी मिलेगा। हाँ, वो कोशिश करते हैं, करेंगे करेंगे, अगर मिलता है तो देखते हैं। आपका सरनेम क्या कोशिश। है? रामानी रामानी हाँ? रामानी, RAMANI, रामा राखी रामानी। हाँ रामाणी जी सिंधी हैं? जी जी ठीक ठीक, आपकी टोन से मैंने महसूस किया। चलो ठीक है। तो अगर घी आपको मिल जाता है जी। और गाय का दूध मिल जाता है, और एक्सीडेंट हुए कितने दिन हुए हैं बेटा? 1 हफ्ता हुआ है। हफ्ता हुआ है ना? जी तो हल्दी चौथाई चम्मच से भी कम जी और गुड़ का टुकड़ा अभी भिगो दो पानी में, 1 कप पानी में। हाँ वैसे सवेरे भिगोना है, कल से हाँ अभी हाँ भिगो दो और हाँ रात को इसको खूब उबाल लो। हाँ है क्योंकि आज अभी भिगोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कल से तो फिर आधा कप पानी में भी उबालो, भिगोगे तो भी चलेगा। खूब उबाल जी लो। फिर 1 टुकड़ा फिटकरी का, हाँ चने के दाल के बराबर, जी जी। गोली की तरह फाँक जाओ। हम्म, भले 1 घूंट पानी से फाँक लो पहले। फिर करीब 25-50 ग्राम घी पीकर, ऊपर से गरम गरम काढ़ा पीकर ओढ़ कर सो जाओ। उसके बाद बाथरूम वाथरूम निपटा के, जैसे दोबारा आपको बिस्तर से निकलना ना पड़े। और जी पंखे कूलर से उस टाइम, वैसे कूलर तो शायद अब नहीं चलते होंगे, पंखे जी। से भी बचना है। कम से अच्छा। कम 2-3 घंटे तो पंखे से भी बचें। बाद में अगर लगता है कि हाँ वैसे तो मौसम अब ठंडा हो चुका है, तो जी अगर नहीं ले तो। और ये ध्यान रखना, आपने कभी सुना है, वैसे मैंने ऑडियो, ये हो चुका है मेरा, अब आपको ढूंढने का टाइम नहीं है क्योंकि एक्सीडेंट हो चुका है। तो बाकी आप सारे ऑडियो सुनेंगे ना, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। जी तो जी। क्या होता है, कभी भी हमारा फ्रैक्चर होता है ना, हाँ हमारे अंदर हवा पानी है, हम पंच तत्व से बने हुए हैं, तो हवा पानी है और हमारे अंदर खून भी है। हमें हाँ चोट लगती है तो कई बार हमारा खून का थक्का जम जाता है। हाँ। नोट किया आप लोगों ने? जी जी जी। तो उसके पैर में दर्द भी है और काला काला निशान, लाल निशान, हाँ, ये तो सब है। वो खून जम गया है, खून जम गया है, वही तो मैं बता रही हूँ ना। तो जी खून भी जम जाता है, पर हमें खून तो दिखता है हाँ। कि हाँ निशान पड़ गया। समझ में आ रही है जी बात? पर हमें हवा पानी नहीं दिखता क्योंकि उसका कोई रंग रूप ही नहीं है जी। और अंदर है। हम्म तो हम्म, क्या होता है, खून का तो फिटकरी से, जो मैंने बताया, हल्दी गुड़ हाँ। का काढ़ा, वो तो आपका उससे ठीक हो जाएगा,
हैं। जी। और कभी भी किसी को भी चोट लगती है ना, भले फ्रैक्चर ना भी हो, हाँ। तो 3 दिन 5 दिन 7 दिन हल्दी गुड़ का काढ़ा घी पीकर पीना है, और फिटकरी का टुकड़ा भी लेना है। तो वो चोट आपको कभी बुढ़ापे में, आजकल डॉक्टर बता देते हैं, अरे कोई तुम्हें बचपन में चोट लगी होगी, हाँ। कहते हैं ना, वो चोट अब दर्द दे रही है। तो वो चोट क्यों दर्द दे रही है? क्योंकि वहां पर हवा पानी बैठ गया है। खून बैठता है तो लोग फिर भी इलाज कर लेते हैं, हवा पानी किसी को दिखता नहीं है, और हवा पानी भी बैठता है वहां। और जब फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर के बीच में जब हड्डी जुड़ती है, वहां भी हवा पानी बैठता है। जो आप हल्दी गुड़ का काढ़ा पियोगे ना, घी पी के और फिटकरी लेके, तो वो हवा पानी जोड़ के बीच में हड्डी जुड़ेगी, तो उसके बीच में नहीं बैठेगा। हाँ। नहीं बैठेगा, आपको आगे जाके दर्द नहीं देगा। जी। तो और आगे सर्दियां भी हैं, तो हाँ। अगर हम ये हल्दी गुड़ का काढ़ा घी पीकर सर्दियां सर्दियां लें, वैसे ही टॉपिक आज सर्दियों का है, तो सर्दियां सर्दियां लेने से क्या होगा कि आपके जो जोड़ों के दर्द भी होंगे ना, हाँ। वो भी ठीक होंगे। मतलब घी लेना है जी। हल्दी गुड़ के काढ़े से पहले। जी। इसमें 2 चुटकी सौंठ भी डाल सकते हो, हाँ। हैं। तो आप ये पियोगे अगर, तो जो बुढ़ापे में हमारे दर्द हमें तंग करते हैं ना, वो तंग नहीं करेंगे। सर्दियों में एक रूटीन बना लो, हल्दी सौंठ कम डालनी है, हल्दी थोड़ी ज्यादा डालनी है, और पर इसका ध्यान रखना है कि हमारी तासीर क्या है। किसी किसी की तासीर ऐसी होती है, जरा भी हल्दी दिक्कत जाती है, और किसी किसी की ऐसी होती है ज्यादा भी हल्दी ले सकते हैं। तो आपकी तासीर के हिसाब से हल्दी की मात्रा कम बढ़ कर सकते हो। जी। समझ में आ गई बात? जी। जी। तो वो चोट चाहे एक्सटर्नल एप्लीकेशन हो चाहे इंटरनल, नॉर्मल हल्दी से अगर आप आमा हल्दी ले लो, हाँ। वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। बहुत ज्यादा लेकिन बेहतर है। लेकिन उसमें एक ये प्रॉब्लम होती है कि उसमें काई अलगे जैसी स्मेल आती है। वो नॉर्मल हल्दी जैसी उसमें वो सौंधी खुशबू नहीं होती। तो वो काई समझ रहे हो, जैसे फंगस वाली कोई चीज आपकी ब्रेड में या रोटी में फंगस थोड़ी लग जाती है, कुछ कभी खा लिया हो ऐसा कुछ, तो कैसा लगता है, उसमें से थोड़ी वैसी स्मेल आती है। लेकिन हाँ, वो चोट में दर्दों में बहुत कारगर है नॉर्मल हल्दी से ज्यादा। वो तो वैसे भी ना, हमें दवा समझ के पीना है ना, तो इन बातों का अवॉइड करना कि हम दवा ले रहे हैं। तो क्या है, सर्दियां सर्दियां अगर सबने हल्दी गुड़ का काढ़ा पी लिया, और चोट लगने पे फिटकरी हल्दी वाले दूध से ले ली, तो मैं समझती हूँ फिटकरी लो हल्दी वाले दूध से, जी। कभी दर्द नहीं बैठेगा, कभी दर्द नहीं बैठेगा। दूध देसी गाय का, न पूतना का न भैंस का। इन बातों का ध्यान रखोगे, कभी बीमार नहीं तो होगे। चोट में आपको अभी मतलब अंदरूनी चोट है या बाहर से भी चोट है राखी जी? नहीं, उनको बाहर से सिर्फ निशान है, बाकी एक हड्डी टूटी है, माइनर फ्रैक्चर है। अच्छा, तो प्लास्टर लगा होगा ना फिर उन्हें तो। प्लास्टर लगा था, वो बहुत परेशान हो रही थी, उसने निकाल दिया फिर प्लास्टर को। एक तो हफ्ते के मम्मी बाद प्लास्टर के निकाल। लिए वो कैसा रहेगा कि आमा हाँ हल्दी, कच्ची रोटी और तेल, हाँ क्या हाँ नाम है हाँ, तेल, वो भी बता दो आप। बहुत अच्छा रहेगा। आमा हल्दी, सज्जी चोट कच्ची पक्की आती रोटी है। पर वो को बांधे अपने शरीर पे तो वो भी जल्दी जुड़ेगी ना हड्डी, ऐसा है। आमा हल्दी, चोट सर्जरी आती है, चोट सज्जी बोलते हैं। हाँ, चोट और सब्जी। पाँच, एक तरफ से रोटी पकाओ और दूसरी तरफ कच्ची रहने दो। मतलब हाँ। जब रोटी पक रही है, भरपूर मात्रा में उस पे तेल लगा दो, पूरी रोटी पे, ऊपर वाले हिस्से पे, नीचे में नहीं, सरसों का तवे तेल या वाले तिल हिस्से में का नहीं। तेल? है, सरसों का तेल या तिलों का तेल वहां लगाओ, और पूरे में हल्दी सौंठ बुरक दो। जी।
सेंधा नमक भी अगेन, भले वो रख दो। भी नॉर्मल वाली ना ही लो तो अच्छा है। जब इतनी मेहनत कर रहे हो, आमा हल्दी लेकर आओ बाजार से, 200 ग्राम या 100 ग्राम ही ले आओ, बहुत है। और वो लगाओ, क्योंकि वो तो भाई बहुत जादू करती है, नॉर्मल हल्दी से ज्यादा, बहुत ज्यादा डबल अच्छी है वो। तो वो वो तो नॉर्मल किसी भी शॉप में मिल जाएगी? नॉर्मली ना मिले तो थोड़े अच्छे किराने वाले पे मिल जाएगी, मिल जाएगी लेकिन। हाँ मतलब मिल जाएगी, इतना अता हार्ड नहीं है। अतार तो होते हैं ना, हड्डी थोड़ा और भटकना पीने पड़ेगा। को भी दो। पीने को तो टेस्ट नहीं है अच्छा, लेकिन उसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जादुई इफेक्ट है माना आमा हल्दी के। टेस्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ। बाकी रिजल्ट बहुत औसम है उसके। तो हल्दी गुड़ का काढ़ा तो आपको सर्दियों सर्दियों में सबको लेना है, घी पीकर। अब वो रोटी कभी बांधना बताओ, कि वो रोटी बांध ली थोड़ा, फिर ऊपर से कॉटन की चुन्नी कोई भी डार्क कलर की, और वो ओवरनाइट छोड़ दी, तो उससे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, है ना, क्योंकि मूवमेंट नहीं होगा ना ज्यादा। माता जी, कचूर किसको कहते हैं? हाँ, नरकचूर ऐसा ही होता है, जैसे वो भी लगा सकते हैं, नरकचूर भी। जी। इसमें आपको वहाँ नरकचूर और क्या बोलते हैं, सज्जी खार, नहीं सज्जी खार नहीं, चोट सज्जी, जी, चोट चोट सब्जी सज्जी। और आमा हल्दी। आप लिख लो बेटा। जी जी, मैं लिख रही हूँ। हाँ, नरकचूर क्या है, पसीना लाएगी तो दर्द खींचेगी। मैम वो जैसे डॉक्टर्स की दवाएं नहीं खाना चाहती है तो चलेगा ना? अरे और खाना ही दौड़ नहीं चाहिए, बहुत अच्छी हाँ, बच्ची है, फिर तो मेरे को दौड़ेगा बहुत और पसंद जल्दी आया बात। ठीक होंगे। जी वो जी। बहुत जल्दी ठीक होंगे, आप विश्वास मानो। ये आप ये चोट सज्जी ना जादू है, ये कोई नहीं बताता, हर कोई, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ। और आमा जी हल्दी, बहुत और थैंक जिसको यू। पता है ना तो उसको मालूम ही है, मतलब रेयरली जो बता देगा ना आपको, वो कहेगा कि नहीं यार बहुत आराम है। माने सच्ची बता रही हूँ मैं, कि बहुत ही जबरदस्त आराम है इसका। जी आप जी ट्रस्ट करो बस, सच में। जी 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 जी। और किसी का कोई सर्दियों पे सवाल हो, या राखी आपका भी कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। नहीं मैम, बहुत रिलैक्स फील हुआ, सेटिस्फाइड है सब कुछ जो भी आपने बताया। मैं बता दूंगी ठीक ठीक, उनको। जी जी। हम्म। ठीक ठीक। चोर सज्जी, आमा हाँ हल्दी, नरकचूर। जी और ठीक जी है। जी। अजवाइन भी तो डाल सकते हैं ना, ये अजवाइन भी डाल सकते हैं, उससे भी तो खिंचेगा ऐसे दर्द। तो सौंठ भी, अजवाइन क्या, सौंठ भी डाल सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, अजवाइन हाँ और हाँ, सौंठ से भी सौंठ हो भी डाल जाता है ना। सकते हैं, हाँ हाँ। वो दर्द खींचने वाली चीजें हैं ये सब। जी और ये अगर भी 1 चम्मच तक जैसे, डालें या आधा चम्मच, वो बता दो आप। क्या अजवाइन, आमा हल्दी कितनी डालें रोटी के ऊपर, कच्ची रोटी के आमा ऊपर? हल्दी तो आधा चम्मच भी बहुत है। और हाँ अगर एलोवेरा मिलता है, हाँ और अगर वो बेड रेस्ट पे है, हाँ तो दिन में एलोवेरा का जेल निकालो, या एलोवेरा हाँ को पीस लो। हाँ और इस सहित क्या, एलोवेरा के जो साइड के कांटे होते हैं ना, उनको हाँ। काट दो, और जी छिलके सहित उसको पीस लो। वो थोड़ा छिनमिनाता जरूर है, पर काम बहुत करता है। उसमें आमा हल्दी डालो, ये जो जितना भी सामान बताया है ना, ये सब उसमें डालो। हाँ। उसको लेईसा थोड़ा गरम कर लो किसी बर्तन में, हम्म। और तेल भी डालना है। और जी गरम करके उसको किसी सूती कपड़े में बांध के उसकी टकोर करो, हाँ और फिर गुनगुना गुनगुना रह जाए तब उसको बांध दो, और घंटे 2 घंटे हिले नहीं। हाँ। बहुत असर करेगा। मैम अगर 4 घंटे भी बना रहे, हाँ जी, हाँ, तेल सरसों का या तिल का? दोनों चलेंगे, दोनों ठीक चलेंगे। ठीक। तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। रात को रोटी बांध के सो जाओ,
क्योंकि रात को हम अगर एलोवेरा बांधेंगे ना तो ठंडा 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 गीला गीला लगेगा, सो नहीं पाएंगे। हम्म, रात को नींद भी तो चाहिए ना बच्चे। जी 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 दिन में जी। एलोवेरा वाला करो, रात को रोटी वाला करो। हाँ रोटी ठंडी नहीं लगेगी, उतनी हाँ गीली नहीं लगेगी, ये बहुत गीला लगेगा। जी तो करो, तो ईश्वर ने चाहा तो 5-10 दिन में, बाकी रिजल्ट बताना बच्चे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक है बेटा। जी जी। और किसी का कोई सवाल हो बंसीला में भी आप जीवन भाई? प्रोग्रेस भी बताना, और उसके बाद हाँ फिर और भी जब वो बिल्कुल ठीक हो जाए तो प्लीज जरूर बताने आना आप ग्रुप में, है जी ना। जी जी जी। और रोज भी आ सकते हो यहाँ तो रोज कुछ न कुछ बातें निकलती ही हैं। कि बिजी हो जाओ तो एक अलग बात है, बट उस टाइम तो जैसे ही रिजल्ट के लिए प्लीज जरूर बताना, क्योंकि ये बहुत बिल्कुल। ही सच में बहुत ही रिजल्ट इसका अच्छा है, तो हाँ हाँ। सब बढ़िया रहेगा, अच्छा हो जाएगा उनका। जी जी जी। और किसी का कोई सवाल है? पुष्पांजलि? और उसमें रहन जीवन सहन क्या करें सर्दियों में, वो भी आप थोड़ा बताओ कि लोग क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि क्या है कि कुछ गलतियां भी करते हैं सर्दियों में, और कुछ अच्छा भी बताएं कि क्या कर सकते हैं। देखो, जो सर्दियों में हम रूम हीटर जलाते हैं, मैंने अपनी दूर की रिश्तेदार है उसको देखा है। एक बार उनके घर गई थी तो हीटर पे पैर ताप रही थी, बहुत सर्दियां थी। जबकि वो सर्दियां आजकल जो हैं बढ़ चुकी हैं, पहले से सर्दी बढ़ चुकी है, और ये बात कम से कम 15-20 साल पुरानी है। तो हीटर पे पैर ताप रही थी और फिर उठ के चल दी। और वो क्या, मोज़ेक का फर्श, और ये तो बहुत ठंडे होते हैं। तो कुछ, और मेरे तो दिमाग में घंटी बज गई थी, ये कर क्या रहे हैं। और काफी रिच फैमिली थी, मैं कुछ बोली नहीं, मतलब घुट पी के रह गई कि लोग वैसे ही समझते हैं कि ये तो जाने क्या क्या बोलती रहती है। क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता, वो केवल अपना सुख सुविधा देखते हैं, उसके रिजल्ट आगे के नहीं देखते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हीटर पे पैर सेकने के बाद हम फिर ठंडी जमीन पे चल रहे हैं, क्या होगा। तो ये जो आप कर रहे हैं, थोड़े दिनों बाद, 1-2 साल बाद मैंने सुना था उसका स्लैवा बनना बंद हो गया था। देखो कहां से कहां तक इंसान का खिंचता है, किससे क्या बीमारी हो जाती है। तो आप हीटर मत जलाओ घर में। और गठिया बाय भी हो जाता है, इससे हड्डियों में सूजन आ जाती है, और जो पानी भर जाता है ना पैरों में हाथों में किसी किसी के, और पानी जैसा मोटा हो जाता है, सूजन आ जाती है, वो भी हो जाता है। तो इसको प्लीज मतलब ना ही यूज करें। रूम हीटर से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है रूम में, वो वैसे भी बेकार है। लेकिन स्टिल बहुत एक्सट्रीम टाइम में यूज कर रहे हो तो बिल्कुल ही दूर से, कि बस रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो, बॉडी का थोड़ा मतलब थोड़ा सा कम हो, सही हो, लेकिन ये नहीं कि आपका टेम्परेचर ही आप चेंज करने के लिए उसके पास बैठ जाओ। तो वो तो बिल्कुल ही नहीं करना। देखो जितना आप अपने शरीर से बर्दाश्त करवाओगे, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, जितना आप उसको सहायता या सहारा दोगे, सुविधा दोगे ना, वो कमजोर होगा। ये बात आप बिल्कुल लिख लो कहीं पर भी। तो इसको इतनी सुविधाजनक मत बनाओ कि फिर वो बेकारी हो जाए हमारा शरीर। तो उसको थोड़ा सहन करने सिखाओ कि सर्दियां सहन करनी है, लाइक, है ना। इस इससे सही रहेगा आप घी की मात्रा बढ़ाओ, तो आपको सर्दी भी बर्दाश्त हो जाएगी। अंदर स्थिरता होगी। खुश्की के कारण जो आज हम रिफाइंड खाया है, टाटा बाटा के नमक खाए हैं, एल्युमिनियम में खाया है, ये आपको मूल चूल परिवर्तन पूरे करने पड़ेंगे। और घी खाओगे, मेरी गारंटी है आपकी सर्दियां बहुत अच्छी निकल जाएंगी, बहुत अच्छी निकल जाएंगी। आज भी देखो मैंने एक फोटो भेजा है घी खाते हुए,
देखो कि मैंने 60-70 ग्राम घी खाकर सूप पी रही हूँ। तो मैंने लेख भी भेजा है, आप देखो, आप मेरे लेख पढ़ो और औरों के भी लेख पढ़ो। ये नहीं है किसी ने भी अगर डाला है तो कुछ आप लोगों के समझाने के लिए ही डाला है। और ऑडियो है, वीडियो है, जितने भी चैनल पे, यूट्यूब पे, ये सब देखो, पढ़ो। आप लोगों के ही जागरूकता के लिए डाल रहे हैं हम। तो और कोशिश करो जो रूम हीटर से तो बचो। हाँ जी, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग मना करते हैं गेहूं चावल नहीं खाना है, लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है यार क्या खाएं, बाजरे की रोटी है, मक्के की रोटी है, तो गर्मियों में थोड़ा बनाना या खाना उन लोगों को थोड़ा डाउटफुल लगता है, जबकि हम आराम से खा सकते हैं। लेकिन ये सर्दियों का समय तो ऐसा समय है जब आप लोग बड़े आराम से शुरू करो और इसी को फॉलो करो पूरे साल भर राउंड द क्लॉक, और अपने घड़ी जो बॉडी की क्लॉक है उसको भी सुधारो। तो अब शुरू कर लो, समय आ चुका है आज से ही कि आप लोग अपना आटा भी बदलें और नेगेटिव ग्रेन्स ना खाएं, जिससे कि आपको नेगेटिव ऊर्जा आपकी बॉडी में बने और आध्यात्मिक तौर पे भी आप कमजोर हो। तो बिल्कुल छोड़ दो आप गेहूं को और चावल को। आप लोग खादर वली को भी कर सकते हो रिसर्च कि पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव ग्रेन्स के बारे में। तो दो ही केवल नेगेटिव ग्रेन है और वो राइस एंड व्हीट है। तो अब टाइम आ गया है कि आप अपना स्विच करें और अच्छे अच्छे ये आटे लेकर, और मैंने एक तो 14 अनाजों का आटा भी बनाने के लिए एक पंजाबी मैंने लिंक डाली हुई है हमारे ग्रुप में कुछ दिन पहले, 10-5 दिन पहले। वो भी अच्छी है, उसमें बस एक साबूदाना हटा के आप रागी भी डाल सकते हैं उसकी जगह, या कुछ और डाल सकते हैं, या एक आध कम कर लें, वो भी आटा बहुत बढ़िया है। लेकिन व्हीट को छोड़ो आप। और इंडिविजुअल, वो तो मिक्स करके मल्टीग्रेन हो गया, इंडिविजुअल आटा भी आप लोग रख सकते हो। तो अब ना टाइम आ चुका है, अपने अंदर एनर्जी वाली चीजें लाओ, क्योंकि वही एनर्जी जो अभी आप बना लोगे और डिटॉक्स कर लोगे ना, ये आगे के टफ टाइम्स में आपको काम आने वाली है, एनर्जी भी और हैबिट्स भी बहुत अच्छे से। पॉजिटिव लोग ही रहने वाले हैं जो अपने हैबिट्स को सीरियसली जो चेंज कर सकते हैं ना, नहीं तो समय कैसा आ रहा है सबको पता ही है नॉर्मली। तो पॉजिटिव तरफ ही चलो हर तरफ से, खाने पीने में, उठने बैठने में, सुनने में, देखने में। ज्यादा टीवी भी ना देखो, एड्स ना देखो, म्यूजिक ना सुनो, अपना ईश्वर में ध्यान लगाओ, तो बहुत जरूरी है भाई ये, है ना। और अग्निहोत्र करो रोज घर में, और ना कर सको मिनिमम टू मिनिमम वीकली वंस और ट्वाइस करो। देखो फर्क तो पड़ेगा ही, एक एक स्टेप उठाओगे तो जीवन में बड़ा फर्क पड़ेगा आपके अच्छी तरफ, पॉजिटिव दिशा में आपकी जीवन मुड़ता चला जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा, लाइक एक छोटे छोटे कदम से ही। और भी आप मम्मी बता सकते हो कि सर्दियों में हम क्या रहन सहन पर ख्याल रखें। मोजे पहनने के बारे में आप क्या कहोगे कि कुछ लोग मोजे पहन के सोते हैं। देखो मोजे तो मैं इन सर्दियों में जरूर 2 या 3 दिन पहने थे, वरना मैं मोजे नहीं पहनती हूँ। सोते टाइम तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। मैं तो दिन में भी नहीं पहनती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग उठे हैं, मैं जैसे 2-3 बजे उठ जाती हूँ। हाँ, चप्पल जरूर पहन लूंगी, बाकी मोजे नहीं पहनती। अब उसके लिए भी मैं चप्पल के लिए मैं लगी हुई हूँ काफी सालों से। मेरे को खड़ाऊ मिल जाए तो मैं खड़ाऊ पहनूं, क्योंकि ये चप्पल भी जो रबर प्लास्टिक वगैरह लेदर वगैरह जो भी रेजिन वगैरह है, ये सब हार्मफुल हैं। और हमारे फर्श जो हैं वो भी हार्मफुल हैं, सीमेंटेड है या मार्बल है। मेरा तो सीमेंटेड है, औरों के यहाँ मार्बल है। ये सब फर्श हार्मफुल है। मिट्टी से हम जुड़ते नहीं है, तो कम से कम हम लकड़ी की खड़ाऊ पहने, तो कम से कम हम इस नेगेटिव सीमेंट और मार्बल और इनसे बचें। तो मोजे तो नहीं पहनना चाहिए। बाकी मैं एक काम और करती हूँ, फ्रंट ओपन जो कार्डिगन होते हैं, स्वेटर होते हैं, मैं रात को घुटनों तक वो चढ़ा लेती हूँ, उसमें मेरे पैर भी ढक जाते हैं। वो आपको इतनी अच्छी नींद देगा ना, क्योंकि सर्दियों में पैर गर्म नहीं होते, मोजे पहनने नहीं हैं। उसका सॉल्यूशन मैंने इस सर्दियों में यही निकाला कि किया जाए। मोजे मेरे को बिल्कुल ही नहीं पसंद, और कार्डिगन के बाहें ढीली होती हैं तो
वो हमें टाइट, आंखों की रोशनी पे फर्क पड़ता है मोजे पहनने से, ये भी ध्यान रखना। तो कार्डिगन पहन के सो जाती हूँ, फ्रंट ओपन रहता है तो खुला खुला करवट लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप करके देखो, कार्डिगन रात को पैरों में चढ़ा के देखो, और 2-4-5 इंच पैरों से बाहर होने चाहिए बाहें, कि जैसे पैरों को हवा न लगे। बहुत जल्दी पैर गर्म हो जाते हैं और अच्छी नींद आती है। और अगर उसमें आप तेल डाल के रात को, अरे भाई 2-5 दिन में स्वेटर धुल जाएगा और क्या होगा, तेल लगा के सोओगे स्निग्धता पे, आपको चैन भी अच्छा आएगा, नींद भी अच्छी आएगी, और पैरालाइज का अटैक नहीं होगा। हाँ, और थकते तेल नहीं होंगे कैसा? सर्दियों में, क्योंकि थकते, तेल कोई भी लगा सकते हो, सरसों तेल कोई भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नहीं, घर और पर कौन सा नारियल, बनाए? लहसुन का तेल भी कुछ नहीं लोग नहीं 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 बनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो क्या है, अगर हवा में निकले तो वो नुकसान दे जाएगा। सादा तेल लगाओ ना, गर्म भी नहीं करो, वो हवा में निकलने से फिर नुकसान। लहसुन का लगाया तो माना आप पैक हो जाओ। और सर्दियों में किसी को बाथरूम बार बार लगती है, हैं, तो फिर आपको वो नुकसान दे जाएगा, हवा लग गई तो क्या है, तेल खाओ भी भरपूर मात्रा में, लगाओ भी भरपूर मात्रा में, तो आपको पता पड़ जाएगा कि शरीर अब की बार बहुत अच्छे से निकल गई सर्दियां। तो और तेल इस लगा के समय रात को, तो जिनको लगता है कि तिल का तेल गर्म होता है, तो हम लोग गर्मियों में नहीं खा सकते। वैसे तो खा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग डाउट करते हैं। तो ये वो समय है कि आप तिल के तेल में ही खाना बनाएं, और पराठे तक बना सकते हैं। और पराठे तवे वाले नहीं, नीचे उतार के जैसे घी लगाते हैं ना, वैसे जो अच्छा वाला तेल आता है वैसे करें। इतना बढ़िया स्वाद होता है ना तिल के तेल का, कि वो घी को बीट करता है माने। और कैल्शियम का बहुत अच्छा स्तोत्र है तिल। तो इस समय आप तिल का तेल पर आ जाएं, और कोशिश करें कि ना वो वाला तेल, ना क्या कहते हैं, सरसों का तेल, रिफाइंड तो बिल्कुल ही हम मना करते हैं। मूंगफली का भी ना लें, क्योंकि सर्दियों के टाइम में तो बिल्कुल प्योरली आप तिल के तेल पर आ जाएं, उससे भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। माने आपकी बोन्स भी स्ट्रांग होंगी और गर्मी भी मिलेगी आपको। तो आप बिल्कुल ही मतलब तिल के तेल पर ही आए प्लीज। अरे रोटी अगर तिल के तेल पे में चूर के खाओगे ना, स्निग्धता होगी, कैल्शियम मजबूत होगी हड्डियां, तो उससे क्या रहेगा, आप सर्दियों की कोई अटैक से बच जाओगे। सर्दियों में अब की बार देखना, हार्ट अटैक भी ज्यादा होंगे, वैसे भी हो ही रहे हैं और बढ़ेंगे, क्योंकि अब की बार सर्दियां भी बढ़ेंगी और ज्यादा हार्ट अटैक बढ़ेंगे, ब्रेन हेमरेज बढ़ेंगे, पैरालाइज बढ़ेंगे। तो उनसे बचना है तो भरपूर मात्रा में तिलों का तेल और घी लो, और जो मैंने खान पान बताया है उससे चलो, तो आप बच जाओगे, सर्दियां बहुत अच्छी निकाल लोगे। देखो, एक बात ध्यान रखना, हम जब तक जिंदा हैं तो इसको संभालना है। मरने को जाना सबने है, मगर कोई पैरालाइज होके परेशान हो जाए, ब्रेन हेमरेज होके, कई ब्रेन हेमरेज वाले 2-2, 5-5, 10-10 साल जीते हैं मुर्दा कंडीशन में, वो ना हो किसी का। उसके लिए आपको संभलना है, कि किसी को ऐसी परिस्थिति ना आए कि बिस्तर पकड़ ले। उसके लिए आपको घी तेल भरपूर मात्रा में लेना है, खान पान सुधारना है। भारी चीज ये मत सोचना कि हम रोज गजरोले खा लें या हलवा बना के खा लें या मजून बना के खा लें। भाई ये ध्यान रखना, पाचन नहीं होगा, शारीरिक श्रम नहीं है। इसलिए मैंने गाजर की खीर बता दी कि खीर बना के खा लो, वो पाचन हो जाएगी। गजरोला बना के खाओगे पाचन नहीं होगा। और गाय का घी पाचन हो जाएगा, क्योंकि गाय का घी हमारे शरीर की टेम्परेचर पे चलता है, वो पाचन हो जाएगा भरपूर मात्रा में। तो देखो, ऐसा गाय की करोगे। और भैंस के घी में ना बस थोड़ा सा यही फर्क होता है। भैंस का घी मजदूर तो कर लेगा हजम,
जो फिजिकल लेबर कर रहा है वो बहुत मजे से कर लेता है, लेकिन गाय का घी थोड़ा सा आराम से हजम हो जाता है उन लोगों के लिए जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में जी रहे हैं और लेबरस वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि वो बॉडी टेम्परेचर पे ही मेल्ट होने शुरू हो जाता है। तो उसमें एक्स्ट्रा बॉडी की हीट वर्कआउट नहीं चाहिए, लाइक समझ रहे हो। और लेकिन भैंस के घी के लिए तो ये है कि बंदा फिजिकली अपने घर का पूरा काम करता ही है, लाइक कोई मेड नहीं लगी, और बाहर का भी काम खुद निपटाता है काफी। लेडीज के लिए भी स्पेशली बोल रहे हैं, फिर और मेल्स भी काफी काम करते हैं फिजिकली, जैसे किसान हो या कोई मजदूर है, आराम से वो फिजिकली ग्राउंड पर काम कर रहा है, तो वो तो आराम से भैंस का घी भी कर लेगा डाइजेस्ट। तो ये चीज आप देख कर रखें, क्योंकि अगर आपका लाइफ स्टाइल ऐसी है कि आप ज्यादा काम नहीं करते हो, तो गो फॉर काओ घी ओनली। और नहीं मिल रहा है तो भाई ठीक है, फिर भैंस का भी रखो, लेकिन बाजार का तो ना ही लो, वो तो बिल्कुल ही बेकार ही है, आपको पता है, पैक्ड इज ऑल डेड, और चर्बी है वो। नहीं मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन डिफरेंस बता दिया कि किसमें क्या आपको मतलब मिल रहा है। दूसरा आएगा। हाँ रिंकू कुमारी, आप कुछ कह रहे हो? नीलम दी, वंदे मातरम। वंदे मातरम बहन। दीदी थोड़ा सा ना कुछ दिन पहले ना मुझे बुखार आ गया था, तो काफी वीकनेस, बहुत ज्यादा वीकनेस, बहुत ज्यादा, पूरा समझिए कि शरीर का दम तोड़ दिया। एक बर्तन भी मांजते थे ना तो सोचते थे कैसे मांजेंगे। फिर भी मैंने दवा तो नहीं ली बाजार की, तो गोविंद भैया का कहना हुआ क्या, आप अगर चाहती हैं तो वो क्या कहता है, वो हर श्रृंगार का पत्ता का भी कर सकती हैं, या फिर गोमूत्र भी आप अगर मॉर्निंग के टाइम में लेती है तो उससे भी बुखार उतर जाएगा। दीदी उतर तो गया भगवान के पास से, लेकिन ना पंजे समय इतना दर्द दीदी, इतना दर्द। तो 2 दिन 3 दिन से क्या करे, चिनिया बादाम को रात में फूलने दे देते हैं, किशमिश को, और मॉर्निंग के टाइम में 9 बजे के आसपास उसी को चबाते हैं। और दीदी क्या करे, जो काफी पोजीशन में बहुत दर्द रहता है, कमजोरी के कारण है कि फिर और कुछ कारण है? जो आपका ये काढ़ा बताओ, जो वो इसमें काम करेगा ना, काढ़ा और किट, मेरे हिसाब से। बाकी आप बताओ। क्या बोले दीदी, ये काढ़ा बना दे? आप ये बताओ आप कि ना बादाम वगैरह जो खाना चालू किए उसने क्या किया? 2 दिन हुआ है दीदी, तो थोड़ी सी तो हमको मतलब लगा तो कुछ काम घर का, कुछ दीपावली का टाइम है तो सोच रहे कि जरा जरा सही कुछ करे। नहीं तो पहले तो 15 दिन तक तो समझिए दीदी कि बस बर्तन मांजने में सुबह से शाम, वही खाना बनाने में सुबह, मतलब फुर्ती नहीं था दीदी। जो जो एक हमारा एक अपना एक रुतबा था कि हम मॉर्निंग के टाइम में बहुत काम निकाल लेते थे, बच्चे को स्कूल भेजना, ये करना वो करना, और काम को समेटना। अब ये तो कोई कहानी नहीं है जो कि हम आपको बता रही, कि रियल लाइफ है, जो आप भी दीदी करती है और हम लोग भी करते हैं। तो जो हकीकत है हम बता रहे हैं कि काम तो सबके घर में रहते हैं, लेकिन दीदी इधर क्या हुआ ना, जब से फीवर हुआ ना, तो मतलब काफी वीकनेस, पूरा बॉडी का, शरीर का ताकत ही खत्म करके चला गया। तो दीदी थोड़ी भूख भी पहले नहीं जाग रही थी, थोड़ी थोड़ी अब सी ये ब, चावल। अब ये बताओ कि आपका वजन कितना है, उम्र कितनी है? 35 है दीदी मेरा उम्र। और वजन? वजन मेरा है 40। नपवाए थे तो उस समय मेरा था 57 था। अभी हम नहीं देखे, हम इधर जाके नपवा लेते तो हैं। मतलब 57 भी है तो कोई वजन तो ज्यादा नहीं है। हाइट कितनी है? 4 फुट 5 इंच है। 4.5 भी नहीं है। 12 चौक 48 और 5 53। चलो 5-6 किलो, 5 किलो करीब तो वजन ज्यादा है। और दीदी अभी दीदी जो लेकिन बुखार ना आपको नाक वाक बंद लग रही थी क्या, या छाती बंद लग रही थी? दीदी, जब बुखार था ना तो उस समय ना सर्दी खांसी नहीं था। जैसे बुखार उतरा उसके बाद 2 दिन के बाद थोड़ी सी पानी में काम किया। अब काम तो है तो करना ही पड़ेगा ना दीदी। हाँ तो हाँ, कोई दिक्कत सर्दी, नहीं है। तो ये एक बात सर्दी सुनो, एक मिनट एक बात सुनो। आप अगर ये सोचोगे ना बीमार हूं और काम ना जी। करूं, फिर नहीं चल रहा है, हम्म तो हम्म माना, हम्म। देखो, हमारे घर में कोई ऐसा मेहमान आ जाए जो हमें पसंद नहीं है, उसको जी इज्जत दीदी। दोगे क्या? उसको इज्जत नहीं, जो दोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। है?
तो अब नहीं। ये जो जरा बिन बुलाए मेहमान बीमारी आ गई है तो उसको भी इज्जत मत दो, आराम मत करो, बात को समझना। हाँ बिल्कुल दीदी। आप अपना काम करो, उसको अपना काम करने दो, उसको इज्जत दोगे वो रुक जाएगा, उसको इज्जत नहीं दोगे अपना शरीर चलाओगे भाग जाएगा। तो दीदी हम आपसे क्या छिपाएंगे, हम भगवान जानते हैं दीदी। आज मेरा शरीर तो बिल्कुल समझिए कि नमक डोल हो ही गया था। और सबसे बड़ी बात है दीदी, इतना फीवर होने के बाद में मार्केट का दवा नहीं खाया। इसके पापा भी बोले कि खा लो बिकोसिल, क्या क्या एक ठो गोली का बहुत नाम है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये ये ना आपने दीदी। अपने ऊपर और अपने परिवार वालों के ऊपर एहसान किया, नहीं तो हाँ बिगड़ दीदी। जाते तो परिवार भी परेशान हो जाता, आप भी परेशान हो जाते। यही हाँ तो दीदी, समझदारी है। और आपको तो नीम दीदी गिलो मिलेगा वहां। नीम किलो खरीदना पड़ेगा दीदी हमको। अच्छा, तो आप जानते कहाँ रहते हो आप? हम कटिहार में रहते हैं। ये कहाँ पड़ता है? बिहार में ही है, पूर्णिया कटिहार। कटिहार, अच्छा ठीक है। तो एक काम करो, पतंजलि की दुकान है वहां, हाँ दीदी है पतंजलि की। तो वहां से ना गिलो घनवटी ले लो, लिख लो। हाँ दीदी लिख रहे, एक सेकंड। हाँ, क्या बोले दीदी? गिलोय? गिलो घनवटी। गिलोय घन घनवटी, हाँ, घनवटी। और घनवटी दीदी 2 सवेरे 2 शाम देसी गाय के दूध से हल्दी डाल के खाओ, सवेरे शाम। दो 2 सवेरे सवेरे 2 शाम, 2 दो शाम। शाम। हाँ। हाँ हल्दी बहुत हल्दी डाल अच्छी है के। माता जी, मैंने यूज की है, बहुत अच्छी है। हाँ, तो एक, दीदी ये तो आपने एक बताया सेकंड, दूध में, मैं तो पानी में यूज की है, बहुत अच्छी है। प्लीज थोड़ा सा हाँ, बोलने दीजिए ना दीदी को। हल्दी, दीदी आपने कहा 2 सवेरे 2 शाम हल्दी के। हल्दी वाला 1-2 चुटकी हल्दी का, हल्दी डाल देना दूध में। देसी अच्छा गाय का अच्छा दूध होना चाहिए बच्चे, हैं? तो उससे दी, आपको बहुत आराम आ जाएगा। ठीक है, देसी गाय का हाँ, दूध में डाल। हाँ, एक गोली और हाँ। महासुदर्शन घनवटी भी ले लो। महा सुदर्शन घनवटी, सुदर्शन हाँ, घनवटी वो घनवटी। सवेरे शाम ले लेना, इसी के साथ भी ले लेना तो भी चलेगा। 2 वो गोली, एक ये गोली आप ले लो सवेरे शाम, आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा। और रात को घी डाल के सो, सवेरे तेल डालो। और अगर और जल्दी आराम चाहते हो तो मेरी किट मंगवा लेना, तो वो आपका जो है टॉक्सिन निकालेगी। देखो बुखार क्यों आता है, सबसे पहले बात तो ये सोचना बुखार क्यों आता है। और कोई विदेशी डॉक्टर है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आता है, उसने कहा है मुझे बुखार दो तो मैं सारे टॉक्सिन जला के दिखाऊंगा। तो बुखार बहुत मेहनत करता है हमारे अंदर, जो टॉक्सिन जमा हो गए हैं उसको जलाने के लिए, इसलिए कमजोरी आ जाती है। समझ में आ अच्छा रही है अच्छा। बात? हाँ दीदी। इसलिए कमजोरी आ जाती है कि वो मेहनत करता है और टॉक्सिन हमारे अंदर ज्यादा है। तो मेरी किट मंगाओगे ना, वो उससे बहुत जल्द टॉक्सिन निकालता है वो। दीदी आपका तो किट आप का क्या नाम है? वो अ, वो तो मेरी है किट, केवल किट ही रखा है उसका नाम है। अच्छा किट। तो तो हम मंगवा हाँ, लेते हैं अपना भाई से कह के। हाँ मेरा भाई है, टेलीग्राम में जुड़ा हुआ है, मंटू भाई। हम उसको कहेंगे, वो हमको मतलब वहां से मंगवा करके भेजवा देगा। हाँ हाँ ठीक है। तो क्या ठीक है है कि दीदी। ना, वो उससे क्या है आपके काफी सारा बलगम निकलेगा। क्योंकि जो आप हाँ कमजोरी बता रही है ना, वो जी आपका दीदी। कमजोरी इसलिए ज्यादा आ रही है कि आपका वो बर्न नहीं हो पाया टॉक्सिन। ओ। समझ में आ रही है? बुखार आता हाँ है माना अंदर आपके टॉक्सिन को जलाने के लिए आया है। गोली नहीं खाई माना आपकी समझदारी थी। जी क्योंकि दीदी। बुखार को काम करने दो ना, बुखार क्यों आया, अपना काम करने आया है। तो बिल्कुल ये दीदी। गोलियां निरापद हैं जो मैंने बताई है, महासुदर्शन घनवटी और ये गिलो घनवटी, तो ये निरापद हाँ है, ये नुकसान नहीं देंगी। को हाँ जी, मम्मी जो दीदी। फीमेल्स को दीदी। जो भी ये दीदी। प्रॉब्लम है टॉक्सिन्स की, और जो कमर की या कंधों की दर्द की या रीढ़ की हड्डी की फीमेल्स को दर्द होते हैं ना, तो उसके साथ आपको अपना काढ़ा भी देना चाहिए, क्योंकि वो उसके बिना पूरा कैसे वो भी देखो, इनकी खांसी भी दूर हो जाएगी। हाँ हाँ, ये यही निकालती है वो क्या नाम है किट,
हैं, तो कमर दर्द के लिए काढ़ा भी फिर भिजवा दूंगी। वैसे मैं अलग से नहीं देती हूँ, मगर आपके किट के साथ भिजवा दूंगी। तो अगर चाहोगे तो ये आपको बिल्कुल खड़ा कर देगी। और हाँ दीदी, आपने आपने बादाम नहीं खानी है बादाम नहीं खाए ना दीदी? ना, तभी तो मैंने पूछा आपको क्या महसूस किया। आप फल खाओ। ये ध्यान रखना, आज हमारी पाचन क्रिया बिगड़ी हुई है। अभी जैसे मैंने बोला, आप गाजर का हलवा नहीं खाना। आप कितनी देर से जुड़े हो? दीदी मेरा तो हो गया 1 महीना, 1 महीना। नहीं, अभी कितनी देर हुई? आपने सुना मैंने गाजर का हलवा मना किया था? नहीं, हम नहीं सुने दीदी। अच्छा, तो वो पहले हो चुका है। मैं गाजर का हलवा बना कर रही हूँ। मैं एक माजून बनती है, वो मना कर रही हूँ। तो बादाम कहाँ मना हाँ करूंगी। बादाम में जितना प्रोटीन है ना, वो पाचन नहीं हो पाएगा। पाचन नहीं होगा, फिर वो कहीं ना कहीं कलेक्शन होगा। कलेक्शन अच्छा होगा, अच्छा, आपको नुकसान देगा। तो आप बादाम ना खाओ। ठीक है दीदी। ठीक तो है, दीदी तो ज्यादा ये दवाइयाँ मंगाओ। हाँ ये मंगा ये लेते दवाइयाँ किट वाला। मंगाओ। हाँ और दीदी ये 2 दवाई हम खरीद लेते हैं। हाँ हाँ, खरीद लो। दीदी एक चीज और हमको थोड़ा सा ना समझ नहीं आ रहा। हाँ बोलो बेटा। महा सुदर्शन एक घरगुती जो बोले, रुकिए जो प्लीज। सवेरे शाम रोज बोली एक बंदा दो। म्यूट करे अपना माइक। एक बंदा माइक अपना म्यूट करे जब दूसरा बोले, तो प्लीज एक बंद करे क्योंकि आवाज गूंज रही है। आप कंटिन्यू करिए हाँ रिंकू दीदी। हाँ दीदी, ये कहना चाह रहे थे दीदी कि महा सुदर्शन घरवटी जो है सवेरे क्या चीज में लेना, पानी में या दूध में? मेरी आवाज आ रही है? नविता, अभी थोड़ी देर ना बेटा तू संभाल। बाबू मामा आए हैं बेटा। अच्छा रिंकू दीदी, ये आप हमारी अपना आवाज आ रही है दूध क्या? में लीजिए। हाँ दूध में लीजिए रिंकू दीदी, इसको आपको दूध में ही लेना है। और दोनों वटियां जो मम्मी ने आपको बताया, गिलोय वटी बताई थी और महासुदर्शन घन वटी, ये दोनों आप दूध में ही एक साथ ही लीजिए, है और ना। दीदी ये और कीट का जो नहीं है, है दूध कभी अवेलेबल नहीं है या फट गया है या नहीं आपको मिल रहा है, तो आप पानी के साथ ले सकते हो। कोई ऐसा वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि दूध के साथ लें। ठीक है दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो दवाई बताई ना शायद इससे मुझे बहुत। और दीदी और सबसे रिंकू बड़ी दीदी, बात, मैं यहाँ पर अभी सभी को बोलना चाहूंगी कि देखो, जो हमारे यहाँ किट है वो तो सभी मेल फीमेल लगा ले सकते हैं। और वो सर्दियों में भी बहुत जरूरी होती है क्योंकि भाई सबको कफ बहुत रहता है, बाकी सबकी बहुत मर्जी है। ज्यादा दीदी। हाँ तो और वो सबसे किट बड़ी लें। बात है दीदी, हेलो दीदी, सबसे बड़ी बात है मुझे ना थायराइड थी। तो गोविंद भैया को मैंने कहा कि भैया मेरे को ना थायराइड है, मैंने चाहता हूँ गोली मेरे को नहीं खाना है। तो भैया ने कहा कि हमारी दादी हमारी नानी माँ को था थायराइड था। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, तो हम ना सीधे एक गोली को बंद करके धनिया का पानी का यूज किए। भैया एक का मिनट बात नविता, सुन। नविता, ये बता दे कि थायराइड में भी ये किट काम करती है बेटा। ठीक है। हाँ तो सब में ही करेगी काम। और लेकिन है ना, मैं ये कहना चाह रही थी दीदी, सबको ही कह रही हूँ मैं, कि इस किट के अलावा एक हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छा काढ़ा है जो फीमेल्स को, कमर में बेबीज हो जाते हैं या एज हो जाती है, कोई अनमैरिड भी है, उनको कमर में लेडीज को बहुत प्रॉब्लम रहती है, और बैक में बैक पेन स्पाइन पेन बहुत रहता है। तो और सर्दियों में तो बहुत ही बढ़ जाता है, वो मुझे अच्छे से पता है। तो अगर कुछ है तो वो लोग जरूर ये किट और वो काढ़ा जरूर मंगाएं। और मैं आपसे कहती हूँ कि सच में आपको हर बार में ही फर्क पड़ेगा। पहली खुराक से ही फर्क पड़ेगा, पहले एप्लीकेशन से किट के फर्क पड़ेगा। और मैं बस सजेस्ट कर रही हूँ, कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ही फर्क पड़ेगा। और वो जो ले, वो अपना खुद ही फीडबैक यहाँ पर आके दे, ताकि सब लोग अपना अवेयर हों कि हाँ भाई फर्क पड़ा। जिनको कमर में, पीठ में, स्पाइन में दर्द होता है, बैक में, लोअर बैक में। और ये किट आपका थायराइड में काम करेगी। किसी को भाई वैसे तो कोरोना है, फर्जी बीमारी है, कोरोना में भी आपको ये बहुत काम करेगी। कि किसी को हो गया है आपके नोन को, तो वो जो भी अंदर आपका मतलब बैक्टीरियाज है वो खत्म हो जाएंगे, और वो खुद ही बंदा समझ ही जाएगा कि भैया कोरोना कहाँ रुकेगा यहाँ।
तो दीदी मतलब ये किट हम मंगवा लेते हैं। इससे अगर आपने कहा कि थायराइड मतलब सही हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है दीदी कि अभी हम 1-2 महीना हो गया, मेरा 30 गुना 60 दिन हुआ। हमने गोली तो नहीं खा रही है, वही धनिया का पानी का सेवन कर रहे हैं। मॉर्निंग के टाइम में गर्म पानी में डाल देते हैं और उसको खौला धनिया करके एक पुदीने गिलास का पानी तो दीदी बहुत अच्छा है, किडनी भी साफ करता है, डिटॉक्स करता है, तो वो तो आप डेली लें। पुदीने का नहीं कभी दीदी, धनिया पुदीना धनिया घर का में पानी। अवेलेबल नहीं है। धनिया आप कौन सा धनिया, खड़ा धनिया बोल रहे हो कि पत्ते वाला बोल रहे हो? नहीं दीदी, धनिया वो खड़ा वाला जो गाछ में नहीं होता है, हाँ जो अच्छा, मसाला वो भी, वसाला। हाँ वो भी अच्छा है दीदी, वो भी बहुत जबरदस्त है। उसमें आप चाहो तो और, वैसे तो खड़ा धनिया ही अपने आप में बहुत बढ़िया है। उसमें दीदी चाहो तो आप हम क्या जीरा बोलेंगे जीरा आपको। मेथी दाना, जीरा मेथी दाना दालचीनी भी डाल के आप रात को भिगो दो और सुबह आप उसको उबालो और ऐसा डिटॉक्स करने। ऐसा ऐसा बहुत मेरे पास अनुभव है दीदी। मेरा नाखून भी खराब हो गया था, तो भैया ने कहा कि वो अंडी का तेल में आप हाथ को 5 मिनट भिगो के रखो और उसके बाद फिर हल्दी और तेल को, अंडी का तेल को पका के हाथ में लगाओ। दीदी मेरा नाखून 1 रुपया पैसा नहीं लगा, मेरा नाखून आ गया वापस। ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा दीदी बहुत अच्छा होता है, अरंडी का तेल गॉड बहुत गिफ्ट अच्छा। है। अरंडी का तेल कैस्टर ऑयल भी कहते हैं, इससे हम लोग है ना, क्या कहते हैं, माउथ पुलिंग कहते हैं, वो भी कर सकते हैं सुबह दीदी सुबह एक चीज तेल और, पीने। उसमें क्या है ना कि लेटिंग एक दिन प्रॉब्लम हो रहा था, तो डॉक्टर ने मेरे को ना 150 का दवाई दिया था, हेमोपैथी वाले। उन्होंने कहा कि छाला हो गया है तो तुम दवाई ले लो, 150 का हमने ले लिया। फिर मेरे मन में आया, मेरा मन मन चंचल होता है दीदी, अब बुद्धि वो सही डिसीजन देता है, तो बुद्धि हमको कहा तुम अंडी का तेल पी के देखो। मैंने अंडी का तेल और दूध में डाल के पिया, सुबह मॉर्निंग में लेटिंग झरझरा के हो गया। तो हम जाके तो हाँ हम उसको बिल्कुल बोले सही। दुकान वाले को कि आप ये दवाई वापस कर लीजिए। तो कर तो लिया पर पैसा नहीं दिया, बोला आप दवाई ले लीजिएगा बदले में। खैर जो भी हो दीदी, लेकिन कितना शॉर्टकट में काम मेरा हुआ उससे। तो भैया का मतलब हम क्या बोले, बहुत ऐसा चीज है नहीं, जो अरंडी हमको का तेल बहुत तो पैसा देखो बचा बहुत देता। ही अच्छा है कि आपका स्टूल भी बहुत, मोशंस आपका सॉफ्ट हो जाता है, इंटेस्टाइन में जो भी हार्ड है वो म्यूकस आपका थोड़ा सॉफ्ट होता है, जो भी आपका जमा है पुराना उससे फर्क बहुत है। और ऑयल पुलिंग होती है, मुंह में लेके तेल को सुबह सुबह निहारे मुंह चबाना होता है बहुत देर के लिए 15 मिनट के लिए, तो ऑयल पुलिंग कहते हैं। ऑयल पुलिंग की कुछ आप वीडियोस उस पे देख सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाएंगी। और उससे भी आपके काफी टॉक्सिन्स जो बॉडी के हैं, हमारे अंदर सारे ही टॉक्सिन्स का ही खेल है, तो आप उसको फिर चबाना भी बड़ा मुश्किल होता है। आप समझ रहे हो कि अरंडी का तेल है, वो तो मुंह में लेना तो बहुत मुश्किल होता है विल हाँ पावर जी चाहिए, होता। हर कोई नहीं करेगा, वहीं से थूक देगा और उसके बाद तो घबराहट अलग हो जाएगी उसको। हम्म। 5 मिनट 7 मिनट आप उसको चबाते रहो, और इतना नहीं भर लेना कि वो चबा नहीं पाओ, एक तो परेशानी होगी। थोड़ा सा मतलब आधा भर के देखना एक बार, तो आधे से कम, फिर उसके बाद बढ़ा लेना। आप अगर ये 15 दिन ये कर लो ना, तो कितने आपके रोग, आपकी आंखों की रोशनी में फर्क पड़ेगा, और अंदर के टॉक्सिन जहर सारा बाहर निकल ही जाएगा। तो अरंडी का तेल तो आप मालिश भी करो जहां आपको फैट हो, उससे भी फर्क पड़ेगा। अरंडी के पत्ते आते हैं वैसे ही लगे पड़े रहते हैं नदी नाले के पास, उसको तवे पे सेक लो और कपड़े से बांध लो उसको, कॉटन की चुन्नी से रात को। तवे से पहले तो अरंडी के तेल से पेट पर या थाइस पर, जहां भी आपका मोटापा ज्यादा है वहां पे मालिश कर लो, और फिर उसको बांध लो, तो आपको खुद ही फर्क पड़ेगा पहली ही बार में ही फर्क पड़ेगा कि वो फैट थोड़ा सा, सूजन थी वो कम हुई, बहुत थोड़ा सा फर्क दिखेगा, 2%, लेकिन विजिबल दिखेगा कि हाँ मतलब वो ढीला हो गया अपना पेट या थाइस, बिल्कुल पक्का लगेगा। तो आप भी मतलब ये भी कर सकते हैं, और 15 दिन ये भी करें, आप मालिश करें जहाँ भी जिसको मोटापा है, कहीं गठान है कहीं बॉडी में, दीदी तो वो ढीली हो जाएगी ये जो चीजें। हाथ में जो पंजे में जो दर्द है दीदी, इसका क्या कारण है? मतलब ऐसा नहीं, 2 2 बच्चे ऑपरेशन करके हुआ दीदी, इतना वीकनेस हमको नहीं हुआ। जबकि सोचिए दीदी कि ऑपरेशन में कितना शरीर डमाडोल हो जाता है, लेकिन अभी बुखार में दीदी मेरा हाथ का पंजा दोनों दर्द करता है, पैर दर्द करता है। ऐसा फील ये आज दीदी से। देखो रिंकू दीदी, ये सिजेरियन के दर्द जो है ना, ये पता नहीं चलते हैं कब निकलेंगे, निकलते ही हैं, ये हड्डियों में जाते हैं ये। और बोन्स तो वैसे ही देखो, नॉर्मल भी हो फीमेल को बेबी,
तो उनकी कहते हैं रीढ़ की हड्डी थोड़ी मुड़ जाती है और बोन्स कमजोर हो जाती हैं, चाहे नॉर्मल हो। और सिजेरियन में तो भाई वो इंजेक्शन ही आपका ऐसा लगता है जहर, तेजाब लगा देते हैं रीढ़ की हड्डी में, तो वो फर्क तो हाँ पड़ता ही है। तो ये जो डिटॉक्स किट है, ये मम्मी से आप डिटेल्स पर्सनल पर ले लेना, हाँ पर्सनल दीदी नंबर ले मम्मी के। हाँ, तो उसकी पहले डिटेल्स ले लेना अगर आपको जमे, तो वो आपको काम करेगा। और वो काढ़ा मैंने जो बोला ना, ये आपके बैक में, आपके जॉइंट्स में दर्द कहीं ऐसा फंसा हुआ है जो सच में नहीं निकल रहा, या किसी फीमेल्स के 3 से 4 महीने से पीरियड्स रुके हुए हैं और वो इतना ट्रबल दे रहे हैं, हाँ मेनोपॉज ना हो, वो मेनोपॉज का सिचुएशन एक अलग हो जाता है, तो वो काढ़ा इतना जबरदस्त है कि मैंने खुद ने अपनी मेड्स को दिया हुआ है। बाकी को तो छोड़ दो, मम्मी को तो अपना फीडबैक पता ही है, मेड से तो हमने पैसे नहीं लिए, उनसे क्या पैसे लेंगे। तो उनको भी फर्क पड़ा है माने, आपको मैं बताऊं कि उनके 4 4 6 6 महीने के पीरियड्स रुके हुए और अच्छे से नहीं आते थे जो खुल के, तो फुल फ्लैश्ड उनको आए हैं और रिजल्ट है उसका। तो और वो आपको जॉइंट्स में भी, आपके मासिक धर्म में भी सुधार करेगा। बैक पेन में बहुत फर्क पड़ता है भाई, बहुत फर्क पड़ता है। जो लेडीज थक जाती है काम करके, बहुत ही फर्क पड़ेगा। मैं ये बात की गारंटी दे सकती हूँ, यहाँ पर आके आप मुझसे बात करके जाना कि नहीं भैया मुझे फर्क नहीं पड़ा, केवल 2 खुराक में फर्क पड़ेगा। और नहीं हो तो आप हमसे बात करना, यही है, हम रोज आते हैं, आप मुझे बताना, मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की। तो नहीं दीदी मतलब आपने कह दिया, फर्क बस इतना ही पड़ता है। काफी है, हम हाँ, मंगवा तो लेते हैं दीदी। दर्द तो बैठ जाते, लेकिन आप ये भी है कि आपका हिस्ट्री हमें नहीं पता कि आपने गठिया बाय वाला कुछ खाना ज्यादा खाया, दही रात को ज्यादा खाते हो आप, क्योंकि दही नहीं खाते नहीं रात को, चावल नहीं खाते रात को। और चावल तो पता चावल है कहते हैं लोग कि सर्दियों में छोड़ देते हैं, मैं तो कहती हूँ गर्मियों में भी मत खाओ रात को, प्रैक्टिस नहीं चेंज दीदी कर लो। चावल तो खाए थे दीदी, आपसे क्या छुपाएंगे, जो सच्चाई है उस सच्चाई से कभी हाँ, तो पीछे नहीं दर्दें तो हटे। बैठेंगी ना, ये बादी वाली चीजें होती हैं। हम तो देखो चावल और गेहूं कह रहे हैं, मना कर रहे हैं आपको कि ना खाओ, लेकिन फिर भी जो नहीं समझ रहे हैं तो उनको भी तरीका बताना पड़ता है ना। सर्दियों में तो कतई नहीं खाए जाते चावल, चावल कम खाओ पहली बात तो, और वो भी दिन में खाओ, और वो भी हल्दी डाल के खाओ। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा ना। फिर आप देखो कितने लोग कहते हैं यार रात को ही दाल चावल खाएंगे या कुछ, नहीं नहीं भैया, तो चावल ठंडे होते हैं, आप सर्दियों में ठंडी चीज खा के सोओगे, क्या फायदा है बताओ। तो दीदी क्या तो खाए दीदी तो क्या मतलब। खाए तो मतलब, रोट देखो वही तो मैं अभी बता रही थी, आप आए नहीं थे, कि अपना खादर वली है, उनके आप चैनल पे कहीं से भी ढूंढो, टेलीग्राम पर है या यूट्यूब पे है, जैसे भी उन्हें ढूंढो, वो पहले तो उनको भी सुनो। क्योंकि हम तो बोलते हैं गेहूं चावल नहीं खाने, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि भैया ये तो वो भी अनाज छुड़वा रहे हैं जो कॉमनली चल रहा है। ये जो है ना अंग्रेजों भारत छोड़ो जो अभियान था, या अंग्रेज आके जो हमारे यहाँ इतना गदर मचा गए, सोना ले गए, ये इन्होंने ही, इन्हीं का ही मीडिया है, इन्हीं का न्यूज चैनल है, इन्हीं के एडवर्टाइजमेंट है, इन्होंने ही प्रमोट किया है। गेहूं चावल हमारा नहीं था, हमारे यहाँ मेनली खाया जाता था ज्वार, जौ, मक्के की रोटी खाई जाती थी, या मिलेट्स खाए जाते थे, जैसे कि मिलेट्स सामा तो के है, चावल हो गए। हाँ, मिलेट्स तो दीदी है मेरे आप, पास बहुत। तो आप है ना, हम लोग बोलते हैं, लेकिन क्या है कि लोगों को लगता है यार ये तो अनाज ही छुड़वा रहे हैं, बेसिक सब खाते हैं, ये पागल हो गए हैं, कुछ भी है, सबके क्या भाव है हमें नहीं पता। तो आप लोग एक बार है ना 4 जगह से और सुनो कि गेहूं चावल नहीं है सही आपके लिए, आध्यात्मिक तौर के लिए भी अच्छे नहीं है, आध्यात्मिक तौर से भी आप नीचे जाओगे, ध्यान नहीं लगेगा, ये नेगेटिव ग्रेन है। 3 तरीके के ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं 3 तरीके के। एक होता है पॉजिटिव ग्रेन जिसमें मिलेट्स आ रहे हैं, कोदरा और समा के चावल और भी ऐसी चीजें आती हैं। दूसरा होता है न्यूट्रल ग्रेन्स जिसमें आपका मक्का, जौ, ज्वार ये सब आ गया, ठीक है। और तीसरा होता है, 2 ही नेगेटिव ग्रेन है, तीसरे नेगेटिव ग्रेन केवल 2 हैं, और वो ही धड़ल्ले से चल रहे हैं। मतलब वही क्या कहते हैं, क्या हो गया आपका, गेहूं और चावल। और आप देखो इनका इलाइट्स का जो कबाल्स हैं, जो शैतान की पूजा करते हैं, इन्होंने एक तो व्हीट को प्रमोट किया है एडवर्टाइजमेंट से, हम लोगों की तो रिसर्च देखो बहुत आगे तक की है, तो हम बता रहे हैं आपको, और बेकरी से प्रमोट किया है मैदे को, और ये दोनों जहर है साहब, आपको हम बता रहे हैं। अगर आपको सच में अपना स्वास्थ्य बनाना है, तो स्वास्थ्य के कांड का तरीका केवल प्रोसेस्ड फूड नहीं है,
केवल रिफाइन नहीं है, रिफाइन तेल खाना केवल ये नहीं है कि टाटा का नमक खा लिया, उसमें बहुत बड़ा योगदान गेहूं और चावल का है। उसे कृपया छोड़ें, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो जो चावल खा रहे हैं वो दिन में खाएं आप, और सर गर्मियों में भी प्रैक्टिस करें कि दिन में खाएं। उसमें 2 लौंग डाल दी और या 1 लौंग डाल दी और आपने हल्दी डाल दी तो उसका ठंडा जो सत्त है वो खत्म हो जाएगा। खांसी कर जाते हैं चावल, हड्ड में बैठ जाते हैं सर्दियों में, वो नहीं बिठाने हैं, तो वो आपका न्यूट्रल हो जाएगा, उसका ठंड वाला असर नहीं मिलेगा। कुछ होते हैं भैया चावल के फैन होते हैं, हम तो कह रहे हैं मत खाओ, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा है कोई, तो उसको न्यूट्रल करके खाओ कि आपको सर्दियों में ठंडी चीज खाओगे, आइसक्रीम खाओगे तो क्या गला खराब नहीं होगा, हड्डियों में दर्द नहीं होगा? तो वो काम हो रहा है ना चावल का। वही बात है, चावलों की तासीर ठंडी है, खाने भी है। पहली बात तो गेहूं चावल प्लीज छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। और ये बहुत अच्छा समय है कि न्यूट्रल और पॉजिटिव ग्रेन्स की तरफ हम आ जाएं। और उसके लिए मैं फिर से कह रही हूँ, बात ना सुने केवल, आप एक बार खादर वली की भी चीजों को देखो अच्छे से, तो आपको समझ आएगा। बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया उन्होंने, तो आप समझो बात को। इन्होंने जो देखो बेकरी के प्रोडक्ट्स को इतना प्रमोट किया है, मैदे की चीजों को एड से और सब तरीके से, ये सब जहर है, आप समझो बात को। और ये हर्शीज के सिरप चल रहे हैं, उसमें कौन सिरप है, कौन सिरप तो दिमाग को ही अल्जाइमर्स डिजीज दे देता है, मतलब कुछ ना कुछ पागल वाली स्थिति आ जाती है। और बच्चे कितना ले रहे हैं, वो किंडर जॉय आती है 50-50, 35-40, पता नहीं 50 रुपए की, कितनी 80 महंगी। रुपया दीदी, 80 टका। हाँ नहीं, अच्छा, 80 वही नहीं दीदी, 60 रुपया, 6 दूना 12, 120 रुपया हाँ दूगो वही का। तो, उसमें कॉर्न सिरप है। आप लोग खरीदने से पहले देखना सीखो इंग्रेडिएंट। और कॉर्न सिरप तो बहुत ही जहर है, माने चीनी से ज्यादा जहर। कहते हैं ना, आपने कहीं तो सुना होगा, 5 जहरों को ना रसोई से निकाल दो, नमक को, मैदे को, चीनी को। अरे कॉर्न सिरप उसका बाप है, इन सब का बाप है कॉर्न सिरप। आप मेरी बात को यकीन मानो, कॉर्न सिरप इनका बाप है। और जब आप बिग बाजार में जाओगे और पीछे से इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे और सिनोमिक्स पढ़ोगे, सिनोमिक्स क्या होता है? सिनोमिक्स होता है जिसमें कि गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन यानी पेट का बच्चा, जो पेट में 4-5 महीने 6 महीने का बच्चा अबॉर्ट कराया जाता है, उसको जिंदा, जिनको नहीं चाहिए उसको जिंदा फाड़ के बीच में से किडनी में से कुछ सेल्स निकाले जाते हैं, उसको कहते हैं ह्यूमन एम्ब्रियो किडनी सेल्स, HEK कैपिटल में रहता है, कैप्स में, रिसर्च करो। वो डाला जा रहा है लेज, मतलब चिप्स में, नाम नहीं ले सकती अभी, रिकॉर्डिंग चल रही है, चिप्स में डाला जा रहा है, जितनी भी आप चॉकलेट्स खा रहे हो उसमें डाला जा रहा है। आप क्या नरभक्षी बन रहे हो? नरभक्षी बन रहे हो आप लोग। आप तो खा क्या रहे हो? कौन सिरप डला हुआ है इनमें? कौन सिरप? आप बस मेरे पे इतना विश्वास करो, हमें इतना अच्छे से पता है, नमक से, टाटा का नमक, मैदा, चीनी और भी जो 1-2 चीजें, उससे भी बड़ा बाप जहर है कॉर्न सिरप। तो जब आप बिग बाजार जाओगे ना, तो जब आपने HEK पढ़ लिया, सिनोमिक्स पढ़ लिया, कॉर्न सिरप के बारे में पढ़ लिया, रिसर्च करो, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। आप लोगों को लगेगा यार यहाँ पे नहीं है कुछ भी, मेरे खरीदने लायक तो कुछ नहीं है, बिस्किट में भर भर के डला हुआ है ये सब। तो आप क्या कर रहे हो? तो अपना पुराने जो दादी नानियों के जमाने में घर में ये लोग बना लेते थे सेमिया और नमकीने, थोड़ी मेहनत करो, अपने घर के तेल में बनाओ। बाहर पाम ऑयल यूज हो रहा है, हल्दीराम्स और भी जो इतने, क्या नाम है, 1-2 नाम नहीं याद आ रहे मुझे अभी, गीता इतने दीदी, रिनाउंड कंपनियां पाम ऑयल यूज कर रही है, जो कि एक सर्फ में यूज होने वाली चीज है, सर्फ वाली। क्या फायदा भैया ऐसा? अपनी जहर, अपना, वो लोग तो पैसे कमाना है उन लोगों को, वो कहाँ से आपको 200 रुपए लीटर वाला तेल लगा के देंगे? तो बेसिक है आज, किसका सरसों का तेल तो बेसिक 200 रुपए लीटर है ही ना। तो आप लोग छोड़ो, बाहर का मोह छोड़ो, अपनी सेहत चाहिए। तो आपको मैंने वहां पर अभी अपने सेशन में, सत्र में पहले भी बोला है, सेहत और स्वाद, नदी के 2 किनारे हैं, उसकी भी एग्जेम्पशंस हैं। कहीं कहीं नदी बहुत सक्रिय हो जाती है, नाली या धार जैसी हो जाती है, तो बहुत नजदीकी उसकी कम, मतलब हो जाती है, नजदीक हो जाती है, दूरी कम हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें स्वाद भी होता है भरपूर, उसमें स्वाद भी भरपूर होता है,
कुछ चीजों में और सेहत भी भरपूर होती है, लेकिन नॉर्मली मैं आपको बोलूं 80% 90% सेहत और स्वाद दोनों अलग अलग ट्रैक पर हैं। तो भाई स्वाद के चक्कर में तो मोती है और आप नरभक्षी बन रहे हो अलग। हमारा पर्पस था जीवन का कि हमें मोक्ष पाना है, और मोक्ष तो छोड़ दो, आप अपनी हालत खराब करवा रहे हो वो अलग। मोक्ष तो छोड़ दो, अपनी आगे की जर्नी मरने के बाद की भी खराब करवा रहे हो वो अलग। अभी का स्वास्थ्य जा रहा है, पैसा जा रहा है, वो अलग। इतना क्या स्वाद के लिए मरना। मोक्ष तो दीदी छोड़ दो, सबसे आप बड़ी मोक्ष की बात है, बातें कहाँ से करोगे जब नरभक्षी हो रहे हो आप। चॉकलेट्स खा रहे हो वो भी बड़ी बड़ी, जो बहुत रिनाउंड नाम है, क्यों फायदा ही नहीं है। हेलो अरे दीदी, जहर मैं है। ये एक बात कहना चाह रही हूँ दीदी। ये मतलब समझिए कि मेरे प्यारे बाबा का बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट है मेरे ऊपर। ना तो मेरे को मंच पसंद है, जितने सारे बर्गर, चाउमीन, मोमोज, ये सब मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। और दूसरी बात, मैं चाय बहुत पहले पीती थी, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैंने जाना कि चीनी हमारे शरीर के लिए काफी घातक है, मैंने डायरेक्टली कुछ भी सोचे बिना मैंने चाय को बंद कर दिया दीदी। कितना खांसी था, इतना खांसी था, लोग कहता अदरक का चाय पी लो, ये पी लो, मैंने काढ़ा बना के पिया, लेकिन मैंने वो लीकर वाली चाय बिल्कुल नहीं छुई दीदी, क्योंकि मुझे पर पता है कि देखो, मुझे जिंदा चाय अगर और रहना है तो। कॉफी का भी ना रिंकू दीदी ऐसा है। आप एक मिनट माइक बंद करो, मैं फिर भी बता देती हूँ। एक दो लोग यहाँ नए हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन क्या होता है कि वो वीडियो मिलना, ऑडियो मिलना, वैसे सब कुछ डला हुआ है चैनल पे, मुश्किल होता है। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो चाय और कॉफी है वो हमें क्यों नहीं पीना चाहिए। हमारी जो बॉडी बनी है ना, वो कार्बन बॉडी है। कार्बन बॉडी यानी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और एटम्स की समथिंग 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन एटम्स की बनी हुई है, 6 की। तो इसमें हमारी ना रिसर्च केवल इससे रिलेटेड भी नहीं है कि हमारे को आयुर्वेद से रिलेटेड हमारे पास एक्सपीरियंस है। हमारा और भी बहुत एक्सपीरियंस है और अनुभव है और रिसर्च है। तो वो मैं बता रही हूँ आपको ये, क्योंकि आपको नॉर्मल ग्रुप्स में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आयुर्वेदों के, चाहे कितना ही बड़ा ग्रुप हो। कि हमारी जो बॉडी है उसकी बनी हुई है, मैंने आपको बताया कार्बन बॉडी है। और जो अभी हमारा युग परिवर्तन होने वाला है, यानी अभी हम कलयुग में है, सतयुग में जाने वाले हैं 12 साल में, करीबन 10 से 12 साल का मात्र समय रह गया। इसमें भीषण डिस्ट्रक्शन देखना है हमें। तो ऐसा कहते हैं कि जैसे जल्दी का काम शैतान का होता है, आपको पता है, ये बात सबको मालूम है ना। तो चाय में, और ये शैतानी ड्रिंक्स हैं, बेवरेजेस जो है ना, ये चाय और कॉफी, ये शैतानी बेवरेजेस हैं। एक बात, इनको पीने से हमारी जो बॉडी है, कार्बन बॉडी है, वो 666 पे स्पिन करती है। 666 शैतानी नंबर है, रिसर्च करो, ठीक है, क्योंकि ये हर चीज मैं बता रही हूँ, रिसर्च करो, यूट्यूब पे बहुत कुछ है। 666 शैतान का नंबर, दज्जाली नंबर है। तो जैसे हम लोग फिर जल्दी जल्दी काम करने लग जाते हैं, उससे एनर्जी आ जाती है, लेकिन ये आगे के लिए हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारी जो आगे के लिए, जो हमें बुढ़ापे में भी इम्यूनिटी चाहिए, वो कम हो जाती है। सेहत हमारी कमजोर हो जाती है। आगे के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। आज काम कर लिया, जैसे ड्रग्स होते हैं, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, हीरोइन, चरस, गांजा, जो भी है, आज तो बड़ा अच्छा लगता है कि उड़ रहे हैं आसमान में। सेम वो थोड़ा छोटे लेवल का ड्रग है कि उड़ रहे हो और बाद में फूक जाओगे, बात इतनी सी है। तो और उसका एक और सेंस ये है कि जल्दी का काम शैतान का, और जो ईश्वर या अध्यात्म का यात्रा है, वो है धीरे वाली, वो जल्दी वाली नहीं है। तो आपको, अगर अपने आप को सुबह उठ के, लोग सबसे पहले तो चाय पागल हो जाते हैं पीने के लिए, चाय पी लेते हैं हाय, और एनर्जी आ जाती है। तो वो तो आप आगे के लिए भी तो आपको एनर्जी बचानी है, अपने बुढ़ापे के लिए, कि अभी जी के मरना है, खपना है, वो लोग नहीं सोचते। तो वो नहीं पीनी चाहिए। आप हल्दी का दूध पियो, प्रैक्टिस बदलो यार, स्वाद पर मत मरो। ये शरीर का आपका क्या भुर्ता बन जाएगा, क्या फायदा है। अपने स्वाद के लिए लोग है ना इतना कॉम्प्रोमाइज कर गए हैं। अपने शरीर को समझाओ, कैसे भी समझाओ, उसको मत ध्यान दो। वो जितनी डिमांड करे चाय की, कॉफी की, छोड़ दो, यानी छोड़ दो, बस खत्म बात। और अपना 666 पर वो स्पिन करती है, तो उससे आप फास्ट फास्ट चीजें करने लगते हो, लेकिन आगे के लिए आपका शरीर कमजोर हो रहा है। और दूसरा, जल्दी का काम होता है शैतान का। आप सुबह उठो, धीरे धीरे काम करो, धीरे धीरे करके ही स्पीड बढ़ानी है, नहीं फटाक से। लेट उठे, सोशल मीडिया में लगे रहे, या रात को लेट लग सोए किसी भी रीजन से, और सुबह फटाफट काम किया, चाहे चाय भी नहीं पी, वो भी गलत तरीका है।
धीरे धीरे काम करना है। देखो हम तो बहुत सही चीज बता रहे हैं ताकि यात्रा मंगलमय हो, सबकी, शारीरिक भी और आध्यात्मिक भी। हमारा मेन फोकस यही रहता है यहाँ पर। केवल शारीरिक तौर पर हम नहीं बताते चीजें, हम आध्यात्मिक बल भी आपका बढ़े उसके लिए भी बताते हैं कि आप लोग ये इसीलिए भी ना लें क्योंकि ध्यान भी नहीं लग रहा है लोगों का ना। चाय में राजीव दीक्षित की भी वीडियो देखिए, कितने लोग उनको सम्मान करते हैं, गाय का खून है। तो आप फिर कैसे ले सकते हो बताओ, है ना? आप तो समझ ही सकते हो ना, फिर भी आप नहीं ध्यान दे रहे हो। उसके बाद भी मैंने आपको कार्बन वाली बॉडी का, कार्बन रेट पर वो स्पिन करती है वो भी बता दिया, तब भी नहीं ध्यान दोगे तो फिर ये कौन किसको समझाएगा? हमें अपने आप को तो खुद ही समझाना है ना, हमें ही समझाना है खुद को, कोई किसी को नहीं समझा सकता। ये तो अपना हमारा दृढ़ निश्चय है। आगे तो अनाज भी नहीं मिलेगा, चलो आप मेरे कहने से मत छोड़ो गेहूं चावल, कोई जरूरी तो नहीं है मेरे कहने से। यहाँ पे अभी 8 10 15 लोग जिन्होंने भी सुना वो छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आगे तो मिलना भी नहीं है ये अनाज, क्योंकि ये नेगेटिव ग्रेन है। कलयुग एक तरीके से नेगेटिव युग है, ये मशीनरी युग है, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला युग है। ये सब चीजें आगे रहनी नहीं है, नेगेटिव ग्रेन भी नहीं रहेगा, मिलेगा ही नहीं। और न ही बिजली होगी, ना मशीनरी युग होगा ही नहीं सतयुग, क्योंकि ये मशीनरी युग सत्य कलयुग को आपको पता होना चाहिए कि मशीनरी युग भी कहा जाता है। ये सब होनी ही नहीं है आगे। तो फिर आपने अपनी तैयारी आज से करो ना, बहुत समय थोड़ी रह गया है, 12 साल में आप लोगों ने सब देखना है। तो तैयारी करो अपनी अच्छी यात्रा के लिए। चलो मर भी जाए, बात जीने मरने की नहीं है, मर भी जाए, लेकिन हमारी आध्यात्मिक यात्रा में तो ऐसा दखल नहीं होना चाहिए ना। अभी देखो हम लोग रह रहे हैं 3D में, 3D में रह रहे हैं हम लोग, और अब आने वाला है 5D। सतयुग को 5D भी बोला जाता है, इसकी भर भर के वीडियोस हैं, आप देखो हिंदी में भी इंग्लिश में भी। 5D सतयुग आप करके ढूंढो यूट्यूब पर। तो ये जो शैतानी है लोग, आसुरी शक्तियां, वो चाहती हैं हम लोग 1D में चले जाए। जो बैक्टीरिया का 1D डायमेंशन में वो रहते हैं ना, उसमें ले जाना चाहते हैं। तो पागल हो गए हो क्या? अपना बल रखो अंदर से संकल्पों का कि नहीं खाना बाहर का, तो नहीं खाना। आप सोचो, आप उन्नति तो कर ही नहीं रहे हो और ऊपर से अवनति कर रहे हो कि अभी 3D में हो, अच्छा समय आ रहा है। केवल एक संकल्पों के दृढ़ निश्चय चाहिए, आप अच्छे समय में जा सकते हो जहां पर आपको क्रिस्टलाइन बॉडी मिलेगी। क्रिस्टलाइन बॉडी क्या होती है? जैसे देवताओं की बॉडी होती है जो कहीं भी प्रकट हो जाते थे, कहीं भी चले जाते थे, नारद मुनि को देखा होगा, देवताओं को देखा होगा, वैसी बॉडी मिलनी होती है, वो बॉडी मिलेगी। तो और आप है ना, बोलने की जरूरत ही नहीं है। देखो सतयुग में है ना, बोला नहीं जाता था। या जो अभी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हैं और ई बिल्ड एडमिर, एक मिनट रुकना, एडमिरल ई बिल्ड, ADMIRALEBYRD, इसका एंटार्क्टिका में इसने ये गया था, इसमें इंग्लिश में ही वीडियोस मिलेंगी। तो एंटार्क्टिका में बैन है जाना नॉर्मल इंसान का, क्योंकि शूट ऑन साइट का ऑर्डर है। अगर वो एक इंसान एक सर्टेन लिमिट के बाहर चला जाता है तो उसको वहीं उड़ा दिया जाएगा गोली से। क्योंकि वो जब वहां पे पहले एडमिरल ई बर्ड गया था तो वहां से पता चला एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल उसको कुछ मिले, अलग तरीके के लोग, एलियंस टाइप के। तो वो ले गए उसको अपने क्राफ्ट में बिठा के अंडरग्राउंड वर्ल्ड में, जो उसको अगार था, समलखा भी कहा जाता है, हाँ समलखा या अगारथा कहा जाता है। उस पर भी बड़ी वीडियोस हैं, AGARTHA या समलखा SAMALAKHA, ठीक है, इस पे भी बहुत वीडियोस हैं, आप देख सकते हो। ब्लू कलर के बींग्स रहते हैं। या जिसने अवतार मूवी देखी है, अगर अवतार जो पहले आई थी एनिमेटेड, बोलिएगा ना हाँ जी दीदी, एक बार फिर से उसका स्पेलिंग बोलिएगा ना। असल आफ्ताब क्या बोले? अवतार मूवी नहीं, ब्लू कलर के उसमें एलियंस जैसे लोग थे, उन्हें वैष्णव जाता है, क्योंकि जो वैष्णव है वो नीले कलर के हैं। उन्होंने जो तिलक लगाया है उसमें V शेप में, आप वैष्णव तिलक भी सर्च करो, वैष्णव तिलक आप उसमें सर्च करो गूगल में, आपको मिलेगा कि V शेप में तिलक है, और उसमें 10 15 फोटो अवतार मूवी लिखो और उसमें इमेजेस पर क्लिक कर दो गूगल पे,
और उसमें आपको वो वैष्णव तिलक उनके माथे पर मिलेगा। तो इन लोगों ने मूवीज के थ्रू तो हमें कार्टून्स के थ्रू तो बहुत सच बताया ही है। तो वो वैसे कुछ बींग्स उन्हें मिले, क्योंकि वो कहते हैं कि वो अगाथा में अंदर यानी कि पूछे भी है, इंसानों जैसे दिख रहे हैं, लेकिन थोड़े से अलग है, मतलब एलियंस टाइप भी है, इंसानों जैसी बॉडी है और थोड़े बंदर जैसे जंप भी कर रहे हैं। तो वो लोग उन्हें ले गए एडमिरल ई बर्ड को, और उन्होंने टेलीपैथी से बताया, बात नहीं करी। अब देखो मैं यहाँ पर ये बताना इसीलिए चाह रही हूँ, टेलीपैथी यानी कि मन के मन में ही बात हो गई। तो सतयुग में हम लोगों को ऐसे बात करनी, कोई झूठ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि मन ही पढ़ लेगा बंदा। इतना अच्छा समय आने वाला है और आप लोग गलत चीजें क्यों खाना, जब हमें पता है अच्छा समय आ रहा है। तो ये जो देखो कलयुग में जब चीजें दूषित होती चली गई, तो उसमें एक ये भी हुआ कि लिखने का सिस्टम बन गया, चित्र करके चित्रण करके बताने का सिस्टम बन गया, लिखने का हो गया, अब सुनाने का, बोलने का ओरली हो गया, और उसमें मैनिपुलेशन भी शुरू हो गया। आप समझना, इस बात को लिंक करना कि इसमें मैनिपुलेशन मतलब कि बदलाव भी कर दिया गया, सच को झूठ बनाना, झूठ को सच बनाना, ये भी सब कुछ होने लग गया। कुछ भी मतलब गड़बड़ करने लगे। और जबकि जब अच्छा समय था, टेलीपैथी यानी मन की भाषा ही इंसान एक दूसरे को कन्वे कर लेता था, क्योंकि वो वाले जो बींग्स थे, जो एडमिरल ईबर्ट को लेकर, वो तो इंसानी चोगले में था, और वो लोग जो थे अलग चोले में थे। दोनों की भाषाएं कैसे मैच करती हैं, आप बताओ, समझ रहे हो। तो वो उन्होंने उसे कुछ बताई थी चीजें, इसकी बहुत डॉक्यूमेंट्रीज हैं, आप देख सकते हो, यूट्यूब पे खूब मिल जाएंगी, बड़ी लंबी लंबी है, 2-2 घंटे की इंग्लिश में, और बहुत हैं, तो वो आप सुनो। तो वो कैसे मैच कर सकती थी कि दो अलग तरीके के लोग जो मिल रहे हैं। अगर आपको साउथ इंडियन भी, जिसको हिंदी या अंग्रेजी नहीं, आवाज नहीं आ रही है, मामा हाँ, गए। टेलीपैथी से, हाँ टेलीपैथी से हम बात कर लेंगे, क्रिस्टलाइन बॉडी होगी हमारी। तो अपना संकल्प अच्छे रखो, अच्छी यात्रा करो, अच्छा भोजन करो, शुद्ध भोजन करो, बाहर का ना खाओ। क्योंकि देखो क्या फायदा है, कितने दिन खा लोगे, वैसे भी तो नहीं खा पाओगे ना ज्यादा, अपनी आदत से आदत पड़ो। और क्योंकि जो लोग नहीं मान रहे ना, वो तो वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाएंगे और ब्रेन अटैक से पागल हो जाएंगे वो लोग, की क्या हो गया ये, पत्ते खाने हैं आपको, फिर वो भी नहीं मिलेंगे, ये तक कहा गया है ग्रंथों में। तो भाई संभल जाओ, ऐसी हरकतें ना करो, ऐसी आदतें ना डालो कि जो आप ना संभाल पाओ अपने आप को आगे। हेलो दीदी, एक चीज और आपसे हम बोलना ये चाह रहे हैं कि आज से 10 वर्ष पहले या 15 वर्ष पहले हम लोग लेडीज में हैं, जन्म लिए हैं, तो हम लोग एक बचपन से देखे कि हमारी मम्मी, हमारे पापा या फिर हम लोग को माँ हम लोग को हमेशा समझाती थी कि मतलब घर का भी काम पे ध्यान दो, पढ़ाई भी करो, ये भी करो। एक जो जो उनका एक होता है जो शिक्षा, जो हर एक माँ बाप को वो देती थी। लेकिन आज के समय में हमने एक बार रेस्टोरेंट गए थे अपने भाई के साथ। हमें लगता है कि बहुत ऐसी महिलाएं जो खाना घर का पसंद ही नहीं करती है, और रेस्टोरेंट में इतना भीड़ रहता है दीदी, मानो हम तो उस समय अनुमान यही बैठ के लगाए कि शायद घर की खाना से अच्छा रेस्टोरेंट में इतना भीड़। फिर मैंने उस चीज को मंथन किया दीदी कि वो कौन से तेल में बना रहे हैं, कैसा आलू है, क्या है, कौन से, ये सबसे कोई मतलब नहीं, बस वो थोड़ा सा तेल मसाला डाल के अच्छा से पनीर वनीर ये दे दिया, आगे में परोस दिया, और हम आराम से खा रहे। तो हम बहुत अच्छा, हम बहुत बड़े 5 स्टार होटल में खाना खा रहे। लेकिन दीदी ये बुद्धि और ये ज्ञान हमारे अंदर जब तक नहीं आएगा तो हम कैसे सुधरेंगे, यही सबसे बड़ी बात है। खुद को सुधारने के लिए सबसे बड़ी बात है दीदी, खुद में ही जजमेंट करना होगा कि मुझे अपने घर का गर्मा गर्म खाना सही है या फिर रेस्टोरेंट के लिए। क्या पता 2 दिन का चावल है, उसको फ्राई मार दिया जीरा राइस करके, आगे परोस दिया। ये बहुत बड़ी बात है दीदी जो हमने देखा, और मुझे बहुत अजीब लगा कि शायद आज के समय में सिर्फ कह देगा ना कि चलो रेस्टोरेंट खाना खाने, देखिए सब तैयार हो जाती है। अरे वो देखा देखी ना सोशल मीडिया पे, स्टेटस लगाना, सबसे पहले तो उन्हें यही लगता है स्टेटस लगाना है। तो दिखावे की मौत मरेंगे, फिर वो लोग दिखावा ही कर करके मरेंगे, और वो दिखाने का अपने होश में भी नहीं मरेंगे। फिर वो जब मरेंगे ना, तो इतने बुरे हालात होते हैं ना, जितने तो फैशन होते हैं सारे निकल जाते हैं।
तो दीदी ऐसी पढ़ाई कौन से काम की जिसके हस्बैंड इतने अच्छी जॉब कर रहे हैं, जिसकी वाइफ कहती है कि मेरे पति क्लर्क हैं, मेरे मम्मी पति डॉक्टर बताएंगी। हैं। मम्मी बता दो पढ़ाई किस काम की है, माता जी से पूछो, माता जी बहुत अच्छा बताती हैं इसके बारे में। मम्मी बताओ। तो नॉलेज जब उसके अंदर खुद नहीं तो वो पढ़ाई पढ़ के बेकार है ना दीदी। देखो, जो हमने भी पढ़ाई की है पिछले जमाने की, वो भी हमारे किस काम, ये बताओ। ज्ञान तो वही काम आ रहा है ना जो हमारे बुजुर्गों का है। कुछ समझा रहे हैं तो अपने बुजुर्गों का ज्ञान समझा रहे हैं ना। किताबी ज्ञान तो आपको समझा नहीं रहे हम। तो किताबी ज्ञान तो किसी काम का नहीं है। कल का हमारा काम का क्या कहा जाए। आज में कल इतना हो चुका है, कल हमारा इतना पढ़ाई खराब नहीं था, किसी काम का नहीं रहा। पढ़ाई अगर था सही तो गुरुकुल का था। आप ना मेरे लेख पढ़ो, ग्रुप में, चैनल में, मेरे ऑडियो वीडियो देखो, बहुत कुछ समझाया गया है उसमें। ये पढ़ाई किसी काम की नहीं है। ठीक है, आज के जमाने के हिसाब से लोग चटर पटर इंग्लिश बोल लेते हैं, मगर जो संस्कार हमारे बुजुर्गों ने दिए, जो सभ्यता संस्कृति हमारी बुजुर्गों की थी, उसका तो आज भी कोई सानी नहीं है। आज के बड़े बड़े जो वैदराज हैं आज की पढ़ाई वाले, तो वो भी उतना ज्ञान नहीं रखते हैं जो हमारे पुश्तैनी वैद्य रखते थे। खूब पढ़े हैं मगर हकीकत जो जड़ होनी चाहिए पता, वो पता ही नहीं है लोगों को। परहेज तक नहीं बताते। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ये समझाती हैं कि आज की पढ़ाई किसी काम की नहीं है। मतलब एक तरह से निकम्मा, निठल्ला, नाकारा बना के छोड़ दिया इस पढ़ाई ने। हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो गई इस पढ़ाई से। तो मैं तो चाहूंगी कि भाई ऐसी पढ़ाई ना ही कराओ तो ज्यादा बेहतर है। बच्चों की सेहत भी पे भी बहुत, आचार विचार संस्कार पे तो फर्क पड़ ही रहा है, सेहत पे भी। सवेरे बच्चा न ढंग से फ्रेश हो पाया, न ढंग से नाश्ता कर पाया, और ठूस ठास के 2-4 कौर निकल गया। वहां पर भी स्कूल में न वो इस कुर्सी पे बैठा बैठा, न पेट अगर साफ भी नहीं हुआ तो गैस भी पास नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे हंसेंगे। तो अगर स्टूल पास नहीं होगा टाइम से तो गैस बनेगी, तो गैस बनेगी तो उसके सारे अंग प्रत्यंग को कमजोर करेगी हैं, और शर्म के मारे स्कूल में गैस पास नहीं करेगा। मतलब हमारा बच्चा, हमारी जनरेशन बिल्कुल उलझती जा रही है। बच्चा टाइम से उठे, अपना ढंग से कोई नहाए धोए फ्रेश होए, उठाया नहीं, नहाया नहीं, भागाओ स्कूल, बच्चा 2 कौर नहीं खा पाता। क्या कहा जाए, ये पढ़ाई नहीं है। मतलब कहीं से कहीं तक बच्चों की मतलब सेहत पे, सभ्यता पे, संस्कृति पे कोई भी अच्छा प्रभाव तो नहीं है इन चीजों का। आपको कैसा लगता है आज की पढ़ाई किस काम की है? कोई काम की नहीं है दीदी। आप ढंग से ना मैं तो उतना अच्छा शायद न भी समझा पाऊंगी। आप ढंग से ना इस मामले में ना राजीव दीक्षित जी को सुनिए, वो तो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं ये किस काम की है पढ़ाई, बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो ये पढ़ाई तो काम की नहीं है, निकम्मे निठल्ले नाकारा हो गए। फिर आरक्षण देके हमारे जो पुश्तैनी कार्य थे, लोहार के, सुनार के या चमार के, लकड़ी के, ये सारे हमारे काम जो पुश्तैनी थे सारे छीन के हमें आरक्षण की लालच दे के, और अगर हमारे, मैं कहूँ अगर 100 करोड़ जनता है हमारी समाज की, उन 100 करोड़ में से अगर 30 करोड़ हमारे युवा हैं तो वो 30 करोड़ युवा हमारे बेरोजगार हो गए। 30 करोड़ में से इन्होंने अगर 5 लाख या 10 लाख को आरक्षण के नाम पे नौकरियां दे दी,
बाकी जो 30 करोड़ के लोग हैं, 29 करोड़ 50 लाख, 30 करोड़ 50 लाख को या तो चैन स्केचिंग कर रहे हैं, या नशे कर रहे हैं, या आत्महत्या कर रहे हैं, या बिल्कुल आप ही अपना कॉन्टेक्ट दीदी, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिएगा। नीलम दीदी, हाँ जी, आपसे डायरेक्ट अगर हम भैया बात के करना पास है, चाहें। मंटू के पास है मेरा नंबर, आपके भैया अच्छा के ठीक पास है है। दीदी, ठीक हाँ ठीक हाँ ठीक, हाँ। हम ले लेंगे उसको। तो ये तो पढ़ाई दीदी किसी अब काम की नहीं है, और इन्होंने बड़े ही सलीके से, सोची समझी साजिशों से हमारे सारे पुश्तैनी कार्य, ये तो शुक्र है कि मैं बच गई, मैंने संभाल लिया अपने बड़ों का काम, नहीं तो मेरे बाकी भाई बहनों ने किसी ने नहीं संभाला। उल्टा पहले हंसते थे, अब तो समझ गए हैं। अभी मेरा भाई आया था तो वो समझ गए हैं कि हाँ हमारी दीदी सही पकड़े हुए हमारी पुश्तैनी संस्कारों को। तो ये देखो काम तो आ रहा है ना। जी दीदी, अगर आपने बिल्कुल सुना हो, कितने लोगों को मेरी गाइडिंग से ही आराम आया है। आज वो बच्चा आया नहीं है, वो बच्चे का तो की उम्र में गंजा हो गया था, और शादी भी उसकी बिल्कुल गंजेपन में हुई। आज उसके बाल आ रहे हैं केवल मेरी गाइडिंग से। आप देखो, उसने फोटो डाला है बच्चे ने। तो अगर कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, और आगे ईश्वर ने चाहा न जाने कितनों को होगा, तो अपनी सभ्यता, संस्कृति, संस्कारों को लौटने में क्या बुराई है? क्यों आप उल्लू पेची में और आधुनिकता में फंसे हो? क्या दिया है इसने? हर तरफ से हमें खोखला ही किया है ना। तो थोड़ा जागो, ये न पढ़ाई अच्छी है, न ये आधुनिकता अच्छी है, न इलाज अच्छा है, न जीवन शैली अच्छी है। मैं तो कहीं से कहीं तक तो ये आधुनिकता का हिसाब किताब अच्छा नहीं है। लौट आओ अपने पुरातन तरीकों पे। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, वरना 8 बजने वाले हैं, 6 से 8 तक चला करेगा आगे से। तो कल मेरे को 8 बजे सो गई थी, एक आध घंटे बाद मैं सो गई थी, तो सवेरे में टाइम से 2:30 बजे रात को उठ पाई। मेरा रूटीन वैसे 2-2:30 बजे तक उठ जाना है, हद से 3 बजे तक। तो यहाँ लेट हो जाती थी, तो ये बहुत अच्छा रहा 6 से 8 तक, तो मैं टाइम से फिर सो पाऊंगी। जीवन भाई, आज आप बिल्कुल ही शांत रहे, आप कुछ रखिए सर्दियों के ऊपर। हाँ, तो नमिता अच्छे से संभाल ली, और लेडीज का मामला डिस्कस हो रहा था, तो इसलिए मैं ज्यादा बोला नहीं। मैं जी सर्दियों के इनको बोलना चाहता हूँ, इनको जो खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, हाँ। तो इनको थोड़ा बता दीजिए कि जो इलाज जो करेंगी वो तो करेंगी ही। अभी मुलट्ठी की लकड़ी लेकर के अगर मुंह में रख लें तो इनको हाँ, बहुत अच्छा। ये जो हर समय माने 5 मिनट भी रुक नहीं पा रही है खांसी, तो वो रुकी रहेगी। आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया, बता दिया करें, ये नहीं कि मैं बता दूं, आप बताइए। बहुत अच्छा या तो सब कुछ आपसे जाना हुआ है भाई। नहीं, ऐसा नहीं। आप भी बुजुर्ग हैं, आपको भी बहुत कुछ ज्ञान है, वो हमें है ही नहीं। और 2-3 खड़े काली मिर्ची के भी मुंह में रख सकते हैं, खड़े काली मिर्ची के, तो उससे भी आपका थोड़ा खांसी में सबर आ जाएगा। अंसारी की दुकान में मुलट्ठी की लकड़ी मिलती है, उसको आप छोटा टुकड़ा करके मुंह में रख लीजिए साइड में। अभी 15-20 मिनट के बाद में थोड़ा सा उसको दबा लिया, चूस लिया, और उसको मुंह में रखे रहिए। जब तक वो मुंह में रहेगा आपको तब तक खांसी नहीं आएगी। और इलाज करने से उसको बलगम को तो निकालना ही होगा, कफ को तो निकालना ही होगा। मगर ये जो होता है कि जैसे
दो आदमी के, ये चार आदमी के बीच में आप बैठे हैं तो आप खांसी करेंगे तो समस्या होगी। तो ये जो है आपको खांसी नहीं आएगी जितनी देर तक आप जो है इसको मुंह में रखेंगे, मुलट्ठी। रात को भी अगर मुंह में रख के सो जाएंगे ना तो आपको नींद भी अच्छी आ जाएगी। छोटा सा टुकड़ा चूसते रहें उसका पानी बस। और किसी का कोई सवाल है? कोई भी मुलट्ठी का चूर्ण चलेगा दीदी? मेरे पास है उसका चूरन। हेलो, फिर से बोलो, क्या बोला रिंकू दीदी? हाँ दीदी, ये सिर्फ बोलना चाह रहे थे, मुलेठी पाउडर है मेरे पास, चलेगा वो? अच्छा, चलेगा मुलेठी चलेगा। का मम्मी खड़ी हाँ मुलेठी होती तो ज्यादा देर चलेगी ना, ये तो चूस जाएगी हाल ही। जब तक नहीं नहीं नहीं, है तो तब तक क्या तो है, आप अभी यही काम चलाओ। आप हाँ, चलाएं, एक चुटकी मुंह में डाले, आधी चुटकी मुंह में डाले, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो चली जाए तो आधी आधी चुटकी फिर कल मंगवा ले। अगर अभी रात को, वैसे तो 8 बजे हैं अभी, दुकानें शायद खुली मिल जाएंगी तो वो भी चलेगी, काम तो करेगी। और साबुत काली मिर्ची डाल लो, उससे भी आपका ये ध्यान रखना, जैसे खांसी आती है दम लगा के कफ निकाल के फेंको, वरना वो फिर दोबारा कहीं ना कहीं परेशानी देगा। समझ में आ रही है? जितना कफ हाँ दीदी, निकालोगे उतना आप जल्दी स्वस्थ होते जाओगे। निकलता है दीदी, फक फक निकलता है। हाँ, बहुत, मतलब दम लगानी है। ये नहीं निकल रहा है तो छोड़ दिया, अंदर ही पड़ा रहने दो। वो अगर वहां पर से पड़ा रह के अंदर फिर खिसक गया, पूरी 1 लाख किलोमीटर नस नाड़ियों की यात्रा करेगा, कहाँ वो अटक के क्लोटेज बनाएगा, कहाँ क्या बीमारी बनाएगा, फिर परेशानी में डालेगा। दे दमादम ताकत लगा के निकालना है इसको। ठीक है बच्चे? हाँ दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम बच्चे, वंदे मातरम। चलिए, आज का जो हमारा सत्र था सर्दियों में खान पान और रहन सहन पर, बहुत अच्छा हुआ। और थोड़ा अदर चर्चा भी हुई, थोड़ी अलग चर्चा भी हुई, क्योंकि हमारे यहाँ हो ही जाती है हर बार कुछ अलग। तो अब कल मिलते हैं 6 से 8। तो आप सभी को शुभ रात्रि अभी के लिए, और वंदे मातरम। और सबका मतलब अपना, मैं यही आशा करती हूँ कि सब अपना आपको भी खान पान, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सबका आने का, और सब लोग अपना खान सबका पान धन्यवाद। सुधारें प्लीज। और सब लोग अपना खान पान भी सुधारें और अनाज बदल लें प्लीज, है ना? अभी भी समय है, बदल लें। हाँ मंटू भाई रिकॉर्ड कुछ कह दीदी, रहे हैं? रिकॉर्ड मिल जाएगा ना आज का? दे देती हूँ। कल कल का भी नहीं मिला।